तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। पापों के राह पर मैं भटका करता था, मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। मैं पापी था, पापों के राह पर मैं भटका करता था, मैंने वही किया मेरे यीशु। प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सभी का संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में मैं प्रभु परमेश्वर में आपका स्वागत करता हूं। आइए भाई और बहनों, आज की शाम हमें प्रभु परमेश्वर ने जो एकजुट किया है ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सके, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की शाम हमारी आराधना की शुरुआत हमें गीत के द्वारा करेंगे। गीत के बोल है, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा। आप जिस स्थान पर है उसी स्थान से आप ये गीत मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं, परमेश्वर का नाम ऊंचा करें। तो ये गीत आप मेरे साथ गाएंगे, इस विश्वास से हम प्रभु परमेश्वर के चरणों में जाकर ये गीत हम उनको समर्पित करते हैं। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार
महान, आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। इस गीत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना की अगली चरण में बढ़ते हुए आज हम देखेंगे और सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। तो मैं पास्टर संजय ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वो आगे आएं और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। देवाच्या नावाला मी धन्यवाद देत आहो। परमेश्वर के नाम का हम धन्यवाद देते हैं। देवाचा मी गौरव करत आहो। परमेश्वर का गौरव करते हैं। देवाचा मी महिमा करत आहो। परमेश्वर की महिमा करते हैं देव महान आहे, क्योंकि परमेश्वर महान है, तो थोर आहे, वो विपुल है, त्याचं नाव प्रतापशाली आहे, उनका नाम प्रतापशाली तो है, विजयशाली देव आहे। वो विजयशाली परमेश्वर है। इरम्या 1:12 प्रमाणे यिर्मयाह 1:12 में लिखा तो है, आपलं वचन पूर्ण करण्यास नेहमी सावध असतो। वो अपना वचन पूरा करने के लिए हमेशा सावधान रहते त्या हैं। देवचं बाप, देवचं पुत्र, देवचं पवित्र आत्मा जय जयकार करतो। उस पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का हम जय जयकार करते हैं। देवाचा मी धन्यवाद करत आहो। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। देवाचा मी गौरव करत आहो। परमेश्वर का गौरव करते हैं। आपल्या सर्वांची उपस्थिती, आप सबकी मौजूदगी, त्यावेळेला मी देवाचा धन्यवाद करत आहो। इस कारण हम परमेश्वर का आपली धन्यवाद। घराघरात आपल्या सर्वांची उपस्थिती, घर घर में आप सबकी मौजूदगी, दर बुधवारी आपली उपस्थिती, हर बुधवार के दिन आपकी मौजूदगी, हा तुमचा देवावर विश्वास, ये आपका परमेश्वर पे विश्वास, देवाच्या वचनावर विश्वास, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास, संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीवर विश्वास, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री पर विश्वास। त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीमध्ये संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में देवाचा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपल्या सर्वांचं मी आगत स्वागत करत मैं आहोत। आप सबका स्वागत करता हूँ। ज्या आशेने तुम्ही नेहमी येतात, जिस उम्मीद से आप आते हैं, देव आशा मर्मंग कधी करत नाही। परमेश्वर उम्मीदें तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है। देव आमचा उत्साह वाढवतो, परमेश्वर हमारा आनंद बढ़ाते हैं। देव आमचा आनंद वाढवतो, परमेश्वर हमारा उल्लास बढ़ाते हैं। देव आमचं हित करतो, परमेश्वर हमारा भला करते हैं। देव नेहमी आमचं कल्याण करतो। परमेश्वर हमेशा हमारा कल्याण करते त्या हैं। देवाचा मी धन्यवाद करत आहोत। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद आज करते हैं। आम्ही आनंदित आहोत, आज हम आनंदित हैं। आम्ही आज हर्षभरित आहोत। हम आज आनंद से भरे हुए हैं, देव आपलं वचन पूर्ण करतो। क्योंकि परमेश्वर अपना वचन पूरा करते हैं। 8 महिने आम्ही सोशल मीडियावर प्रार्थना करत आहोत। पिछले 8 महीनों से हम सोशल मीडिया पर प्रार्थना कर रहे 8 हैं। महिने आम्ही संदेश देत आहोत। पिछले 8 महीनों से हम परमेश्वर का संदेश सुनाते ही हैं। माझी इच्छा नव्हती, ये मेरी इच्छा नहीं थी, ही देवाची इच्छा होती, ये परमेश्वर की इच्छा ही थी, देवाची योजना होती, ये परमेश्वर की योजना हे थी, देवाचा संकल्प होता। ये परमेश्वर का संकल्प था। देवाने मला सांगितलं, परमेश्वर ने मुझसे कहा था, यहोशुआ यहोशुआ, यहोशू यहोशू, वेळ आली, समय आलेला आहे, वक्त आ गया है, समय आ गया है। तू सोशल मीडियावर जाऊन संदेश दे, तुम्हें अब सोशल मीडिया पर जाके मेरा सुसमाचार सुनाना लोकांना होगा। हिम्मत दे, लोगों को मेरी हिम्मत दो, लोकांना धैर्य दे, लोगों को धीरज दो, लोकांसाठी प्रार्थना कर, लोगों के लिए प्रार्थना मी करो। लोकांना वाचवेल। मैं लोगों को बचाऊंगा। आज 8 महिने मी देवाची प्रार्थना करत आहोत। आज पिछले 8 महीनों से हम सोशल मीडिया पर प्रार्थना कर रहे 8 हैं। महिने मी देवाचा अनुभव घेत आहोत। पिछले 8 महीनों से हम परमेश्वर का अनुभव लेते हैं। या स्थळातून केली प्रार्थना देव ऐकत आहे। इस स्थान से की हुई प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। देवाने आम्हाला सांगितलं, परमेश्वर ने हमसे कहा, प्रार्थना वाढव, प्रार्थना बढ़ाओ, तुम्ही प्रार्थना करा,
आप प्रार्थना करो, हे देशावरील संकट मी निवारण करेन, इस देश पे आए हुए संकट को मैं घला दूंगा, मी सर्व व्यवस्थित करेन, मैं सब ठीक कर दूंगा, मी येत आहे, मैं आ रहा हूँ, जीजस इज कमिंग सून, जीसस इज कमिंग सून, मी येत आहे, मैं आ रहा तू हूँ, प्रार्थना कर, तुम प्रार्थना करो, लोकांसाठी मध्यस्थ कर, लोगों के लिए प्रार्थना करो, मी लोकांना वाचवत जाईन. मैं लोगों को बचाऊंगा. औषधाशिवाय त्यांनी लोकांना वाचवलं, बिना किसी दवाई के उन्होंने लोगों को बचाया, लोकांना त्यांनी बरे केले, लोगों को चंगाई दी, पावसाची हानी त्यांनी थांबवली, बारिश से होने वाली हानि को रोक दी, युद्धामध्ये त्यांनी व्यवस्था आणली. युद्ध में जो होने वाला युद्ध था उसमें व्यवस्था लाई. येशू ख्रिस्त म्हणला मी येत आहे. प्रभु यीशु ने कहा कि मैं आ रहा हूँ. येशू ख्रिस्त काल आज युग सारखा आहे. परमेश्वर कल आज और युग से एक समान है. तो आहे, वो है, तो आहे, वो है, तो असणार. वो रहेंगे. पण तो म्हणला मी येत आहे. उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ. देव येतो तेव्हा सर्व सुरळीत होतं. जब परमेश्वर आते हैं तब सब ठीक हो जाता तो है. आशीर्वाद घेऊन येतो, वो आशीष लेकर तो आते शांती हैं, घेऊन येतो, वो शांती लेकर तो आते आरोग्य हैं, घेऊन येतो, वो चंगाई लेकर तो आते हैं. सर्व जे बिघडलं ते सरळ करून टाकतो. जो बिगड़ा हुआ है वो सब ठीक कर देते त्याने हैं. सर्व सरळ करायला सुरुवात केलेली आहे. उन्होंने सब ठीक करना शुरू कर दिया है. देव आला आहे. परमेश्वर आए हैं. जीसस हॅज कम. जीसस हैज कम. देवाने प्रार्थना स्थळ उघडलेलं आहे. परमेश्वर ने प्रार्थना स्थल खोले हैं. त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करत उस आहोत. परमेश्वर का हम धन्यवाद त्या करते हैं. देवाचा आम्ही गौरव करत उस आहोत. परमेश्वर का हम गौरव करते हैं. 8 महिने अगोदर त्यांनी आम्हाला सांगितलं, 8 महीने पहले उन्होंने हमसे कहा था, त्याने अभिवचन दिलं, उन्होंने हमें अभिवचन दिया त्याने था, आश्वासन दिलं, हमें आश्वासन दिया मी था, सर्व व्यवस्थित करेल, मैं सब ठीक कर मी दूंगा, प्रार्थना स्थळ उघडेल. मैं प्रार्थना स्थल चालू त्याने करूंगा. आपलं वचन पूर्ण केलं. उन्होंने अपना वचन पूरा किया. त्याने प्रार्थना स्थळ उघडलेले आहे. उन्हें प्रार्थना स्थल चालू किए. आम्ही देवाला जाऊन भेटू शकतो. हम परमेश्वर को जाकर मिल सकते देव हैं. आम्हाला भेटेल. परमेश्वर हमें मिलेंगे. आम्ही एकमेकाला भेटू. हम एक दूसरे को मिलेंगे. देवाने आमचा आनंद वाढवलेला आहे. परमेश्वर ने हमारा आनंद बढ़ाया है. आमचा उत्साह देवाने वाढलेला आहे. हमारा उत्साह परमेश्वर ने बढ़ाया है. अनेक दिवसाची आमची प्रतीक्षा होती, ये हमारी कई दिनों की प्रतीक्षा थी, प्रार्थना होती. हमारी प्रार्थना थी. देव आपलं वचन पूर्ण करतो. परमेश्वर अपना वचन पूरा करते देवाने हैं. आमची प्रार्थना ऐकलेली आहे. परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है. देवाने आम्हाला जबाबदारी दिली होती, परमेश्वर ने हमें एक जिम्मेदारी सौंपी जाऊन थी. मीडियावर सोशल मीडिया जाऊन संदेश दे. सोशल मीडिया पे जाकर मेरा सुसमाचार सुनाओ. आम्ही 8 महिने देवाच्या आज्ञेचं पालन करतो. मैं 8 महीनों से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता ही हूं, मोठी जबाबदारी देवाने दिली होती. क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने अनेक सौंपी प्रश्न थी. आले, समस्या आल्या, कई सारे प्रश्न, कई सारे समस्याएं आई, अनेक संकट आले, कई सारे संकट आए, अनेक अडचणी आल्या, कई सारे तकलीफें आई, पण आम्ही प्रार्थना बंद केली नाही. लेकिन हमने प्रार्थना नहीं बंद की. मंदिर बंद झालं, मंदिर बंद हुए, पण प्रार्थना बंद झाली नाही. लेकिन प्रार्थना बंद नहीं ही हुई. देवाची कृपा आहे, ये परमेश्वर की कृपा ही है, देवाची दया आहे, ये परमेश्वर की दया हे है, देवाचं प्रेम आहे. ये परमेश्वर का प्रेम है. देव प्रेम करतो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करते देव हैं, दया करतो, वो दया करते हैं. सर्व पीडेतून देव मुक्त करतो. सब पीड़ा से परमेश्वर चंगाई देते त्या हैं. देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद त्याने करते हैं. सर्व प्रार्थना स्थळ उघडलेले उन्होंने आहे. सभी प्रार्थना स्थल खोल दिए हैं. सर्व गोष्टी तो सुरळीत करत चाललेला आहे. वो सभी चीजें ठीक कर रहे हैं. त्यामुळे आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. इस वजह से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. देवाचा आम्ही गौरव करतो. परमेश्वर का हम गौरव करते हैं. आम्ही फार आनंदित आहोत. हम बहुत आनंदित हैं. आम्ही फार उत्साही आहोत. हम बहुत उत्साही हैं. देव आपलं वचन पूर्ण करणं नेहमी सावध असतो. परमेश्वर अपना वचन पूरा करने के लिए हमेशा सावधान रहते तो हैं. विलंब करत नाही, वो विलंब नहीं करते, तो घाई करत नाही, वो जल्दबाजी नहीं तो करते, योग्य वेळी काम करतो. वो उचित समय पर कार्य करते हैं. त्याचा वेळ समय योग्य असतो. उनका वक्त समय हमेशा योग्य रहता है. त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद इस करते हैं. 8 महिन्यात त्यांनी आम्हाला पुष्कळसे अनुभव दिलेले आहे. पिछले 8 महीनों में उन्होंने हमें कई सारे अनुभव दिए. पुष्कळशे लोकांसाठी आम्ही प्रार्थना केली आहे. कई सारे लोगों के लिए हमने प्रार्थना की. नवीन नवीन लोकांसाठी आम्ही देवाकडे मध्यस्थ केले आहे. नए नए लोगों के लिए हमें परमेश्वर को प्रार्थना की. अनेक लोक संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीला जोडलेले आहे. अनेक लोग संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं. देवाने आम्हाला अभिवचन दिलं. परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया. मी गावातून, शहरातून, राज्यातून देशात आणेन. मैं गांव में से, शहर में से, राज्य से देश में लाऊंगा. मी विदेशात नेईन. मैं विदेश में ले देवाने जाऊंगा. आपलं वचन पूर्ण करत आहे. परमेश्वर अपना वचन पूरा कर रहे हैं. गाव, शहरातून, राज्यातून, देशातून, विदेशातून अनेक फोन येत आहे. गांव से, शहर से, राज्य से, देश से, विदेश से अनेक लोग फोन कर रहे हैं. अनेक लोक संपर्क करत आहे. अनेक लोग हमें संपर्क कर रहे अनेक हैं. लोक प्रश्न समस्या घेऊन येत आहे. अनेक लोग अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं. अनेक लोक ऑफिस मधून भेटत आहे. अनेक लोग ऑफिस में आके हमसे मिलते हैं. देव जे बोलतो ते करतोच. क्योंकि परमेश्वर जो बोलते हैं वो करते हैं. देवाला कोणती गोष्ट अवघड नाही आहे. परमेश्वर को कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है. देव दगा देत नाही. परमेश्वर धोखा नहीं देते. देव उशीर लावत नाही. परमेश्वर विलंब नहीं करते. अर्धवट प्रवासात देव आम्हाला कधी सोडत नाही. अधूरी यात्रा में परमेश्वर हमें नहीं छोड़ते. अशा देवावर आम्ही विश्वास ठेवतो. ऐसे परमेश्वर पर हम विश्वास अशा रखते हैं. देवाच्या वचनावर आम्ही विश्वास ठेवतो. ऐसे परमेश्वर के वचनों पर हम विश्वास ते रखते वचन हैं. कधी बदलत नाही. जो वचन कभी बदलता नहीं. देव बदलत नाही. परमेश्वर बदलते नहीं. देवाचं वचन बदलत नाही. परमेश्वर का वचन बदलता नहीं. आम्हाला बदललं पाहिजे. हमें बदलना जरूरी आम्हाला है. अधिक विश्वास ठेवला पाहिजे. हमें अधिक विश्वास रखना जरूरी अधिक आम्हाला है. देवा अवलंबून राहायला पाहिजे. और हमें परमेश्वर पे पूरी तरह से अवलंबित रहना जरूरी है. विश्वास ठेवण्याची देव कधी फजिती करत नाही. विश्वास रखने वाले
पर विश्वास रखने वाले को परमेश्वर कभी दगा नहीं आज देते। 30 वर्ष आम्ही देवाचं काम करतो. पिछले 30 सालों से हम परमेश्वर का कार्य कर रहे देवाने हैं। आमची फजिती कधीच केली नाही. परमेश्वर ने कभी हमें फजित होने नहीं दिया। आम्ही असफल झालोच नाही. हम कभी असफल नहीं हुए। यशाया 55:11 मध्ये देव बोलतो, यशायाह 55:11 में परमेश्वर ने कहा, माझं वचन कधी असफल होत नाही. मेरा वचन कभी असफल नहीं होता, माझं वचन नेहमी यश देतं. मेरा वचन हमेशा यश देता है। देवाचं वचन नेहमी काम करतं. परमेश्वर का वचन हमेशा कार्य करता त्या है। देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद त्या करते हैं, देवाचा आम्ही गौरव करतो. उस परमेश्वर का हम गौरव करते त्या हैं, देवाचा मी महिमा करतो. उस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। या 8 महिन्याच्या काळात इस 8 महीने के दौरान पुष्कळशा गोष्टी आम्हाला देवाने दाखवल्या. कई सारी चीजें परमेश्वर ने हमें दिखाई। फार मोठं संकट होतं. बहुत बड़ा संकट था, काय करावं सुचत नव्हतं. क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा ही था। परिस्थिती संपूर्ण जगाची होती. ये परिस्थिति पूरे संसार की थी। अशा वेळेस आम्ही पाहतो ऐसे वक्त हम देखते हैं अनेक प्रश्न येतात, अनेक समस्या येतात, कई सारे मुश्किलें और समस्याएं आई, अनेक संकट येतात. कई सारे संकट आए। जगासमोर मोठं संकट होतं. इस संसार में बड़ा संकट था। करोना व्याधीने जगाला घेरलं होतं. कोरोना बीमारी से संसार को घेर लिया था। अनेक लोकांची हानी झाली होती. कई सारे लोगों की हानि हुई थी। काय करावं कोणाला सुचत नव्हतं. क्या किया जाए लोगों को समझ नहीं आ रहा सर्वजण था। प्रयत्न करत होते. सभी लोग कोशिश करते थे, सर्वजण मार्ग शोधत होते. सब मार्ग ढूंढते थे, पण मार्ग तर देवाकडे आहे. लेकिन मार्ग तो परमेश्वर के पास बायबल है। सांगतो बाइबल कहती है नीतीचे 16:9 मध्ये नीति वचन 16:9 में, मनुष्य मार्ग योजतो, मनुष्य मार्ग चुनता है, मनुष्य मार्ग शोधतो, मनुष्य मार्ग ढूंढता है, देव त्याला मार्ग दाखवतो. लेकिन परमेश्वर उसे राह दिखाते हैं। देव त्याच्या पावलास दिशा देतो. परमेश्वर उसे उसके कदमों को दिशा देते हैं। आज जगातील अनेक लोक मार्ग शोधते. आज संसार के कई सारे लोग राह ढूंढ रहे थे, अनेक जण उपाय शोधते. अनेक लोग उपाय ढूंढ रहे अनेक थे, जण औषध शोधते. अनेक लोग दवाई ढूंढ रहे तरी थे, पण काय सापडत नव्हतं. फिर भी कुछ नहीं मिल रहा पण था। प्रयत्न चालू होते. कोशिशें जारी थी, प्रार्थना चालू होती. प्रार्थना शुरू थी, देव कृपा करत होता. परमेश्वर अपनी कृपा कर रहे देव थे, दया करत होता. परमेश्वर दया कर रहे थे। औषधाशिवाय त्याने लोकांना बरे केले. बिना किसी दवाई के लोगों को परमेश्वर ने चंगाई दी। पुष्कळ लोक तिने वाचवले. कई सारे लोगों को परमेश्वर ने बचाया। अनेक समस्या प्रश्नातून लोकांना तिने बाहेर काढलं. अनेक समस्याओं से लोगों को परमेश्वर ने बाहर निकाला। हे देवाचं प्रेम आहे. ये परमेश्वर का प्रेम हे है, देवाची दया आहे. ये परमेश्वर की दया हे है, देवाची कृपा आहे. ये परमेश्वर की कृपा है। देव असणे फार महत्वाची गोष्ट आहे. परमेश्वर का होना ये बहुत अहम बात है, देवाशिवाय काय होत नाही. क्योंकि परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं है। बायबल सांगतो बाइबल कहती है नीतिसूत्र 29:18 मध्ये, नीति वचन 29:18 में, दृष्टांत न झाल्यामुळे दृष्टांत न होने के कारण लोक अनावर झालेले आहे. लोग बिखर गए हैं। देवाचं दर्शन न झाल्यामुळे परमेश्वर का दर्शन न होने के कारण लोक अस्वस्थ बेचैन आहे. लोग बेचैन हुए हैं। देवाचं मार्गदर्शन न मिळाल्यामुळे लोगों का परमेश्वर का मार्गदर्शन न मिलने के कारण लोक भयभीत आहे, कंपित आहे. लोग डरे हुए हैं। बायबल सांगतो ये बाइबल कहते हैं देवाचं मार्गदर्शन न मिळाल्यामुळे परमेश्वर का मार्गदर्शन न मिलने के कारण लोक अस्वस्थ बेचैन असतात. लोग बेचैन रहते हैं। काय करावं सुचत नाही. क्या किया जाए उन्हें समझ नहीं कसं आता, करावं ते सुचत नाही. कैसे किया जाए उन्हें समझ नहीं हे आता। होईल तर बरोबर होईल का. ये होगा तो ठीक होगा क्या, यात यश येईल का. इसमें हमें सफलता मिलेगी क्या। अनेक प्रश्न, अनेक समस्या असतात. अनेक प्रश्न, अनेक समस्या आती है, यासाठी आम्हाला देवाची गरज असते. जिसे हमें परमेश्वर की जरूरत है। देवाच्या मार्गदर्शनाची आम्हाला गरज असते. परमेश्वर की मार्गदर्शन की हमें जरूरत है। देवाच्या सहाय्याची आम्हाला गरज असते. परमेश्वर की सहायता की हमें जरूरत है। आम्हाला देवाकडे गेलंच पाहिजे. हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी जावं है। तर देवाकडेच जावं. जाए तो परमेश्वर के पास जाए, सांगावं तर देवालाच सांगावं. बताए तो परमेश्वर को बताएं। देव आम्हाला मार्गदर्शन करतो. परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देते हैं, देव आम्हाला मार्ग दाखवतो. हमें मार्ग दिखाते हैं, त्या मार्गाविषयी तो आम्हाला मार्गदर्शन करतो. उस मार्ग के बारे में हमें मार्गदर्शन करते हैं। बायबल सांगते नीतिसूत्र 7:3-6 मध्ये, बाइबल कहती है नीति वचन 3:6 में, तू देवाच्या वचनाचा आदर करशील, अगर तुम परमेश्वर के वचनों का आदर करोगे, देवाच्या मार्गाचा आदर करशील, परमेश्वर के मार्ग का आदर करोगे, देव तुला मार्गदर्शन करेल. परमेश्वर तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे, देव तुझ्याशी बुद्धिवाद करेन. परमेश्वर तुमसे बातचीत देव करेंगे, तुझ्याशी चर्चा करेन. परमेश्वर तुमसे चर्चा देव करेंगे, तुझ्याशी सल्ला मसलत करेन. परमेश्वर तुमसे बातचीत करेंगे, देव तुला उपाय देईन. परमेश्वर तुम्हें उपाय देव देंगे, तुला मार्ग दाखवून. वो तुम्हें मार्ग देव दिखाएंगे, तुला औषध देईन. वो तुम्हें दवाई देंगे। हे देवाचं काम आहे. ये परमेश्वर का कार्य है। यासाठी आम्हाला देवाचं मार्गदर्शन लागतं. इसलिए हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन की मग जरूरत है। बायबल सांगते की दृष्टांत न मिळाल्यामुळे लोक अस्वस्थ बेचैन आहे. इसलिए बाइबल कहती है कि दर्शन न मिलने के कारण लोग बेचैन हैं। काय करावं आम्हाला समजत नाही. क्या किया जाए उन्हें समझ नहीं आता। बायबल सांगतो ये बाइबल कहती है। नीतिसूत्र यिर्मया 10:23 मध्ये, यिर्मयाह 10:23 में यिर्मया काय म्हणतो, यिर्मयाह क्या कहता है, हे देवा, हे परमेश्वर, माझ्यासमोर पुष्कळसे मार्ग आहे. मेरे सामने कई सारे मार्ग हैं, कोणत्या मार्गाने जावं हे मला समजत नाही. कौन से मार्ग से मैं जाऊं ये मुझे समझ नहीं आ कोणत्या रहा, मावलाने पाऊल उचलावे मला कळत नाही. कौन से मार्ग पर मैं अपना कदम बढ़ाऊं मुझे समझ नहीं आ हे रहा। देवा मला मार्ग दाखव. हे परमेश्वर, आप मुझे राह माझ्या दिखाएं, पावलाला दिशा दे. मेरे कदमों को आप
दिशा दे, म्हणजे मी योग्य मार्गाने जाईन. मतलब मैं योग्य राह पर मैं चलूंगा. ज्या मार्गाने आम्ही गेलं पाहिजे, जिस मार्ग से हमें जाना है, ज्या मार्गात सफल होतो, जिस मार्ग से सफलता मिलती ज्या है, मार्गात सुरक्षित राहतो, जिस मार्ग पे सुरक्षित रहते ज्या हैं, मार्गात आमचं हित व कल्याण होतं, जिस मार्ग पे हमें हमारा हित हमारा कल्याण होता है, आमचे प्रश्न समस्या सुटतात, हमारे सभी समस्याएं छूट जाती है, जुनं ते निघून नवीन गोष्टी येतात. पुरानी चीजें जाकर नई चीजें आती हैं. तो मार्ग आम्हाला माहित पाहिजे. वो मार्ग हमें मालूम होना चाहिए. येशू ख्रिस्त म्हणालाय प्रभु यीशु ने कहा योहान 14:6 मध्ये, यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य जीवन मीच आहे. मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ. मीच मार्ग आहे. मैं ही मार्ग मीच हूँ. देवाकडे जाण्याचा मार्ग आहे. मैं ही परमेश्वर की ओर जाने का मार्ग हूँ. मग ते 11:28 मध्ये तो म्हणालाय, मत्ती 11:28 में परमेश्वर ने अहो कहा, कष्टी भारा कंजनो, हे बोझ से दबे हुए लोगों, माझ्याकडे या, तुम मेरे पास मी आओ, तुम्हाला मार्गदर्शन करेन, मैं तुम्हें मार्गदर्शन मी तुम्हाला करूंगा, विसावा देईन, मैं तुम्हें विश्रांति मी तुम्हाला दूंगा, शांती देईन, मैं तुम्हें शांति मी दूंगा, सर्व गोष्टीचा तुम्हाला उलगडा करून मैं सांगेन. सभी चीजों का तुम्हें खुलासा करूंगा. देवाकडेच मार्ग आहे. परमेश्वर के पास मार्ग तो है. अरण्यातून मार्ग काढतो, वो जंगल में से राह बनाते तो हैं, मरुभूमीतून पाणी काढतो. वो बंजर भूमि से पानी निकालते हैं. यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाना जरूरी है. देवाला प्रार्थना केली पाहिजे. परमेश्वर को प्रार्थना करनी जरूरी है. देव आम्हाला मार्गदर्शन करतो. परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करते हैं. त्यावेळेस आम्हाला हिंमत येते, धैर्य येते, उस वक्त हमें हिम्मत आती है, धीरज आता है, आम्ही स्थिर राहतो. हम स्थिर रहते हैं. आज आम्ही 8 महिने दिवस सोशल मीडिया संदेश देत आहे. आज हम पिछले 8 महीनों से सोशल मीडिया पर सुसमाचार देते हैं, लोकांना हिंमत देते, लोगों को हिम्मत देते हैं, धैर्य देते, धीरज देते हैं, प्रार्थना करत आहे, प्रार्थना कर रहे हैं, लोकांना अभिवचन देत आहे. लोगों को अभिवचन दे रहे हैं. देव असं करेल, परमेश्वर ऐसा करेंगे, देव असं करेल, परमेश्वर ऐसा करेंगे, कारण देव आहे, क्योंकि परमेश्वर है तो असणार. और रहेंगे. आम्ही खात्रीपूर्वक लोकांना सांगत होतो. ये हम निश्चित रूप में लोगों को उससे कहते हैं. एवढी खात्री आमच्याकडून कुठं आली? इतना विश्वास हम में कहाँ से आया? एवढी संपत्ती आमच्याकडून कुठं आली? इतनी संपत्ति हम में कहाँ से आई? आम्ही आमचं मत सांगत नव्हतो. ये हम हमारी सलाह नहीं देते माझे थे. विचार, माझी इच्छा तुमच्या समोर ठेवत नव्हतो. मैं अपने विचार इच्छा आपके सामने नहीं रखता था. माझ्याने काहीच होणार नाही. मुझसे कुछ नहीं होगा. येशू ख्रिस्त म्हणला, मजपासून विभक्त असलं तुम्ही काहीच करू शकत प्रभु नाही. यीशु ने कहा कि मुझसे बिछड़कर तुम कुछ नहीं कर पाओगे. जकरा 4:6 प्रमाणे आम्ही पाहतो की बलान नाही, पराक्रम नाही, तर देवाच्या आत्म्याने कार्यसिद्धी जातं. जकरिया 4:6 में हम देखते हैं कि बल से नहीं, पराक्रम से नहीं, तो बल्कि परमेश्वर की आत्मा से कार्य सिद्ध होता है. आम्ही खात्रीपूर्वक सांगत होतो. हम निश्चित रूप पर कहते मोशे थे. खात्रीपूर्वक लोकांना सांगत होता. मूसा पूरे विश्वास से लोगों से कहता अब्राहम था. खात्रीपूर्वक सांगत होता. इब्राहिम पूरे विश्वास से लोगों से दावीद बी कहता था. खात्रीपूर्वक सांगत होता. दाऊद भी पूरे विश्वास से लोगों से योसेफला कहता था. देवाने स्वप्न दिलं, त्यांनी खात्रीपूर्वक लोकांना सांगितलं. यूसुफ को जो परमेश्वर ने ख्वाब दिखाया, दृष्टांत दिखाया, उसने पूरे विश्वास से लोगों से कहा. असं देव करेल. ऐसे परमेश्वर करेंगे. दावीद बी म्हणला, देव असं करेल. दाऊद भी कहता है परमेश्वर ऐसे करेंगे. प्रेषित लोक बी देवाचं कार्य करत होते. प्रेरित लोग थे, वो भी परमेश्वर का कार्य करते थे. ते दुर्बळ होते, ते अशक्त होते, वो दुर्बल थे, ते अनक्षर होते, वो अनपढ़ थे, ते भयभीत होते. वो डरे हुए थे. देवाने त्यांना धैर्य दिलं, परमेश्वर ने उन्हें धीरज दिया, त्यांना हिंमत दिली. उन्हें हिम्मत दी. ते घरात लपून बसले होते. वो घर में छिपे थे. ज्यावेळेस पवित्र आत्मा आला, जिस वक्त परमेश्वर का आत्मा आया, त्यावेळेस त्यांना सामर्थ्य प्राप्त झालं. उस वक्त उन्हें सामर्थ्य प्राप्त त्यावेळेस हुआ. त्यांना हिंमत प्राप्त झाली. उस वक्त उन्हें हिम्मत प्राप्त हुई. त्यांना धैर्य आलं. उन्हें धीरज प्राप्त त्यांनी हुआ. चौकात चौकात जाऊन देवाचा संदेश सांगितला. उन्होंने शहर में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया. खात्रीपूर्वक लोकांना त्यांनी शाश्वती दिली विश्वास रूप में उन्होंने लोगों को शाश्वती दी. की देव असं करेल. ये परमेश्वर ऐसा करेंगे, देवाने तुमच्या समोर असं करून ठेवलेलं आहे. क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा सोच रखा है. एवढी खात्री कुठून आली? इतना विश्वास कहाँ से आया? एवढी शाश्वती कुठून आली? इतनी शाश्वती कहाँ से आई? देवापासून. परमेश्वर से. आज 30 वर्ष आम्ही काम करतो. आज पिछले 30 सालों से हम कार्य कर रहे हैं. सत्यची जीवन मंडळी सत्य की जीवित मंडली, एक फेलोशिप आहे. ये कलीसिया है. त्याला अटॅच संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री आहे. वही जो संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज है. आम्ही 2 मंडळीत काम करत आहोत. हम इस कलीसिया में कार्य करते हैं. 30 वर्ष कार्य चालू आहे. पिछले 30 सालों से कार्य चल आम्ही रहा है. खात्रीपूर्वक लोकांना सांगतो, हम विश्वास रूप से लोगों से कहते हैं देव असं करेल. परमेश्वर ऐसा करेंगे. देवाने असं ठरवलेलं आहे. परमेश्वर ने ऐसा तय किया ही है, देवाची योजना आहे. क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है, देवाचा संकल्प आहे. परमेश्वर का संकल्प है. एवढी खात्री कुठून आली? इतना विश्वास कहाँ से आया? देवाच्या वचनातून आम्हाला आली. परमेश्वर की वचनों से आई. पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनामुळे आम्हाला आलेली आहे. पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से हमें आई. देवाचं वचन आम्हाला मार्ग दाखवतो. परमेश्वर का वचन हमें मार्ग दिखाता पवित्र है. आत्मा त्या मार्गाने आम्हाला घेऊन जातो. पवित्र आत्मा हमें वो राह पे ले जाता येशू है. ख्रिस्त म्हणालाय, प्रभु यीशु ने कहा, प्रेषित 1:7 मध्ये म्हणालाय, प्रेरितों के कार्य 1:7 में कहा, जोपर्यंत पवित्र आत्मा तुम्हाला भेटत नाही, जब तक पवित्र आत्मा आके तुम्हें नहीं मिलता, तोपर्यंत तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होणार नाही. तब तक तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त नहीं होगा. तोपर्यंत हे शहर सोडून जाऊ नका. तब तक ये शहर छोड़कर तुम मत जाना. ज्यावेळेस देवाचा आत्मा तुम्हाला प्राप्त होईल, जिस वक्त परमेश्वर का आत्मा तुम्हें प्राप्त होगा, त्यावेळेस तुम्ही कार्याला सुरुवात करा. उस वक्त तुम अपने कार्य की शुरुआत करो. प्रेषितांनी तसंच केलं.
प्रेरितों ने वैसे ही किया, ते सफल झाले, वो सफल हुए, ते आश्वस्त झाले, वो आशीषित हुए, त्यांनी संपूर्ण जगाला स्वार्थ सांगितली, उन्हें पूरे संसार को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, खात्रीपूर्वक सांगितले, विश्वास स्वरूप में सुनाया, कारण देवाचं वचन त्यांच्याकडे होतं, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके पास पवित्र आत्म्याची उपस्थिती त्यांच्याकडे होती, पवित्र आत्मा की मौजूदगी उनके पास पवित्र आत्मा वेळी त्यांना मार्गदर्शन करत होता. पवित्र आत्मा उनको समय समय पर मार्गदर्शन करता था. येशू कीच म्हणालाय, प्रभु यीशु ने कहा, योहान 14:26 प्रमाणे, यूहन्ना 14:26 में लिखा है, देवाचा आत्मा येईन, परमेश्वर का आत्मा आएगा, सत्याचा आत्मा येईन, सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हाला सत्यात घेऊन जाईन, वो तुम्हें सत्य में ले जाएगा, तो होणाऱ्या गोष्टी तुम्हाला विदित करण, होने वाली चीजें तुम्हें विदित करेगा, सर्व गोष्टीचा तो उलगडा करण, सभी चीजों का वो खुलासा करेगा, सर्व गोष्टीचं तुम्हाला शिक्षण देईन, सभी चीजों का वो तुम्हें ज्ञान देगा, ज्या मार्गाने तुम्ही गेलं पाहिजे जिस मार्ग से तुम्हें जाना तो है मार्गदर्शन तुम्हाला करेन. वो मार्गदर्शन तुम्हें करेगा. देवाचा आत्मा येईन, परमेश्वर का आत्मा आएगा, तो तुम्हाला शिक्षण देईन, वो तुम्हें ज्ञान देगा, तो तुमच्याशी बोलेल, वो तुमसे बोलेगा, तो तुम्हाला शिकवेल, वो तुम्हें सिखाएगा, तो तुम्हाला तयार करण, वो तुम्हें तैयार करेगा, तो त्याच्याप्रमाणे तुम्ही कार्य करा. तुम उसके अनुसार कार्य करो. येशूने अभिवचन दिलेले आहे. ये प्रभु यीशु ने अभिवचन दिया बायबल है. सांगतो, बाइबल कहते हैं, प्रकटित 2:7 प्रमाणे, प्रकाशित वाक्य 3:6 में, 2:7 प्रमाणे, 2:7 में लिखा है, आत्मा मंडळास काय म्हणतो, ज्याला कान आहे तो ऐको. आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिन्हें कान है वो सुने. देवाचा आत्मा परमेश्वर का आत्मा मंडळीशी वार्तालाप करतो, कलीसिया से बातचीत करता मंडळीची है, सल्ला मसलत करतो, कलीसिया से बातचीत करता मंडळीला है, शिक्षण देतो, कलीसिया को ज्ञान देता मंडळीला है, तयार करतो, कलीसिया को तैयार करता है, होणाऱ्या गोष्टी विदित करतो, होने वाली बातें वो पहले विदित करता है, मंडळीला नीटनेटकं करतो. वो कलीसिया को ठीक करता है. देवाचा आत्मा परमेश्वर का आत्मा मार्गदर्शन करतो. मार्गदर्शन करता है. म्हणून आम्ही पाहतो, इसमें हम देखते हैं देवाचा आत्मा परमेश्वर का आत्मा आम्हाला मार्गदर्शन करतो. हमें मार्गदर्शन करता है. देवाचा आत्मा अब्रामला मार्गदर्शन कर गेला, परमेश्वर का आत्मा इब्राहिम को मोशे संगती मार्गदर्शन बोलला, मूसा से बोला, दावीद संगती बोलला, दाऊद से बोला, पौला संगती बोलला, पौल से बोला, अनेक राजे महाराजांसंगती बोलला. अनेक बड़े बड़े राजा महाराजे उनसे बोला. देव मुका नाहीये, परमेश्वर गूंगे नहीं है, तो काल अजून सारखा आहे, वो कल आज और युग से एक समान है, तो बदलला नाही, वो बदले नहीं, तो बोलतो, वो बोलते हैं, कारण तो मुका नाही. क्योंकि वो गूंगे नहीं. तो जुन्या काळात बोलला, उन्होंने पुराने नियम में उन्होंने कहा, परमेश्वर जुन्या काळात लोकांशी बोलला, पुराने नियम में परमेश्वर ने लोगों से बातचीत की, नवीन काळात येशू कीच बोलला. नए नियम में प्रभु यीशु ने कहा. येशू कीच गेल्यानंतर तो पवित्र आत्मा आला, प्रभु यीशु जाने के बाद उन्होंने पवित्र आत्मा भेजा. पवित्र आत्मा तो लोकांशी मार्गदर्शन करतो, पवित्र आत्मा द्वारा वो लोगों से मार्गदर्शन करते हैं, लोकांना खात्री देतो, लोगों को विश्वास देते हैं, प्रत्येक गोष्टी संबंधी खात्री देतो. हर एक चीज के बारे में वो विश्वास देते हैं. त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद आज करते हैं. 30 वर्ष आम्ही काम करत आहोत. आज पिछले 30 सालों से हम कार्य कर रहे हैं. देवाचा आत्मा आम्हाला मार्गदर्शन करतो, परमेश्वर का आत्मा हमें मार्गदर्शन तो करता है, आम्हाला सल्ला मसलत करतो, वो हमसे बातचीत करता तो है, होणाऱ्या गोष्टी विदित करतो, होने वाली बातें वो जाहिर करता आधीच है, तो अंत सांगतो, पहले ही वो अंत बताते हैं, कारण त्याला सर्व माहित असतं. क्योंकि उन्हें सब पता है. मग त्याने आम्हाला 8 महिने अगोदर सांगितलं, उन्होंने हमें 8 महीने पहले बताया था, लोकांसाठी प्रार्थना करा, लोगों के लिए प्रार्थना करो, लोकांना हिंमत द्या, लोगों को हिम्मत दो, लोकांना धैर्य द्या. लोगों को धीरज दो. मी कोरोना व्याधीतून लोकांना मुक्त करण, मैं कोरोना बीमारी से लोगों को चंगाई हे दूंगा. लोक देशामध्ये मी विसावा आणेन, इस देश में मैं विश्रांति मी लाऊंगा, पावसाला थांबवेल, मैं बारिश को रोक मी दूंगा, सर्व गोष्टी सुरळीत करेन, मैं सभी चीजें ठीक कर मी दूंगा, प्रार्थनाचं उघडेल, मैं प्रार्थना स्थल खोलूंगा, मी प्रार्थनाचं उघडेल. मैं प्रार्थना स्थल खोलूंगा. हे देवाने आम्हाला अभिवचन दिलं होतं, ये परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया था, त्याने आम्हाला आश्वासन दिलं होतं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था. त्याचे आश्वासन आम्ही लोकांना संदेश देतो. उस विश्वास से हम लोगों को संदेश देते हैं, आमच्याकडे खात्री आहे, क्योंकि हमारे पास निश्चितता है. खात्री संपत्ती आहे, ये विश्वास हमारी संपत्ति है, का देव जे बोलतो ते करतोस, क्योंकि परमेश्वर जो बोलते हैं वो करते हैं. त्याने करून दाखवलं, उन्होंने करके दिखाया, त्याने प्रार्थनाचं उघडलं, उन्हें प्रार्थना स्थल खोल दिए. हळूहळू सर्व गोष्टी व्यवस्थित होत आहे, अभी सब चीजें ठीक हो रहे हैं, सर्व गोष्टी सुरळीत होत आहे, सब चीजें ठीक हो रहे देव हैं. बोलते तसं होत आहे. परमेश्वर जो बोल रहे हैं वैसा यासाठी होता है, आमच्याकडे देवाचं मार्गदर्शन पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर का मार्गदर्शन होना जरूरी है. बायबलमध्ये पाहतो आम्ही, इसलिए बाइबल में हम देखते हैं, उपदेशक म्हणतो, उपदेशक कहता है, दृष्टांत न मिळालेले लोक अस्वस्थ आहे, परमेश्वर का दर्शन न मिलने के कारण लोग बेचैन हैं. देवाचं मार्गदर्शन न मिळालेले लोक अस्वस्थ बेचैन आहे. परमेश्वर का मार्गदर्शन न मिलने के कारण लोग बेचैन हैं. आता काय करायचं, अभी क्या करना आता है, कसं करायचं, कैसे करना है, हे देव आम्हाला शिकवतो, ये परमेश्वर हमें सिखाते देव हैं. आम्हाला मार्गदर्शन करतो, परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देते देव हैं. संकटातून आम्हाला बाहेर काढतो, परमेश्वर संकट से बाहर आम्हाला निकालते हैं, अडचणीतून बाहेर काढतो, मुश्किल से बाहर निकालते हैं, बंधनातून तो बाहेर काढतो, बंधनों से बाहर निकालते चांगले हैं. दिवस चांगला वेळ देव आणतो, अच्छे दिन अच्छा समय परमेश्वर लाते कोणती हैं. गोष्ट कशी करायची, कौन सी
कौन सी बात कब करनी है, हे देव आम्हाला शिकवतो. ये परमेश्वर सिखाते हे हैं. देवाचं मार्गदर्शन आम्हाला असतं. ये परमेश्वर का मार्गदर्शन हमें सिखाता त्याच्यावर है. आम्ही विश्वास ठेवतो. उस पर हम विश्वास रखते त्या हैं. विश्वासाने आम्ही चालत आहोत. उस विश्वास पर हम चलते हैं. त्यामुळे आम्ही त्या देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. आम्हाला आमच्याजवळ देवाचं मार्गदर्शन पाहिजे. हमारे पास परमेश्वर का मार्गदर्शन होना आमच्या जरूरी है. मंडळी देवाचं मार्गदर्शन पाहिजे. हमारे कलीसिया में परमेश्वर का मार्गदर्शन होना त्यामुळे जरूरी आमची है, उन्नती होती, जिसमें हमारी बढ़ोतरी है, आमची वाढ होती, हमारी बढ़ोतरी है. होणाऱ्या गोष्टी देव विदित करतो. होने वाली बातें परमेश्वर विदित करते आम्ही हैं. चुकलो तर देव आम्हाला दाखवतो. अगर हम गलती करते हैं तो परमेश्वर हमें दिखाते हैं देव आम्हाला नीटनेटकं करतो. और परमेश्वर हमें ठीक करते हैं. देवाची वाणी परमेश्वर की वाणी आमचं संरक्षण करते, हमें हमारा संरक्षण करती आमचं है, पोषण करते, हमारा पालन पोषण करती है, आमची काळजी घेते, हमारी देखभाल करती है, आमची वाढ करते, हमारी बढ़ोतरी करती है, आम्हाला सुरक्षित ठेवते. हमें सुरक्षित रखती है. देवाची वाणी परमेश्वर की वाणी आम्हाला स्थिर करते हमें स्थिर करती है. म्हणून बायबल सांगतो, इसलिए बाइबल कहती है, आत्मा मंडळास काय म्हणतो, ज्याला कान आहे तो ऐको. आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसे कान है वो सुने. देव आमच्याशी बोलू इच्छितो, परमेश्वर हमसे बात करना चाहते आम्ही हैं. त्याचं ऐकलं पाहिजे. हमें उनकी बात सुननी जरूरी देव है. वचनातून बोलतो, परमेश्वर वचनों द्वारा बोलते हैं, पवित्र आत्म्यादृष्टीने बोलतो, पवित्र आत्मा द्वारा बोलते तो हैं. आम्हाला चालवतो, वो हमें चलाते हैं, आम्हाला मार्गदर्शन करतो, हमें मार्गदर्शन करते तो हैं, आम्हाला तयार करतो, वो हमें तैयार करते हैं. सर्व गोष्टीत आम्हाला स्थिर करतो, सभी चीजों में हमें स्थिर करते हैं. सर्व गोष्टीत आमची काळजी घेतो, सभी चीजों में हमारी देखभाल करते हैं. सर्व गोष्टीत आमची व्यवस्था करतो. सभी चीजों में हमारी व्यवस्था करते हैं. म्हणून आम्ही खात्रीपूर्वक तुम्हाला सांगतो इसलिए हम निश्चित रूप में आपसे कहते हैं की देव असं करेल. परमेश्वर ऐसा करेंगे. देव आपलं वचन पूर्ण करण्यास सावध आहे. परमेश्वर अपना वचन पूरा करने के लिए आज 30 सावधान वर्ष है. मी खात्रीपूर्वक लोकांना सांगत आहे, पिछले 30 सालों से हम वही विश्वासी अहो लोगों से कहते कष्टी हैं, भारा करून तुम्ही देवाकडे या. हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम परमेश्वर के पास आओ. देव तुमचं हित करेन, परमेश्वर तुम्हारा भला करेंगे. देव तुमचं कल्याण करेल. परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करेंगे. तुम्ही कुठे असा, तुम कहीं भी हो, तुम्ही कसे असा, तुम कैसे भी हो, कशा परिस्थिती असा, तुम कैसी भी परिस्थिति में हो, देव तुमच्यावर दया करण्यास तयार आहे. परमेश्वर आप पर दया करने के लिए तैयार हैं. देव तुमच्यावर प्रेम करतो. परमेश्वर आप पर प्रेम करते देव हैं. तुम्हाला त्यातून बाहेर करण्यास तयार आहे. परमेश्वर आपको उसमें से बाहर निकालने के लिए तुम्ही तैयार किती है. चुकला, भले आप गलती की हो, किती पाप केले, आपने कितने पाप किए हो, देव क्षमा करण्यास तयार आहे. परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है. देव चांगले दिवस आणण्यासाठी तयार आहे. परमेश्वर अच्छे दिन लाने के लिए तैयार है. देव तुम चांगले कुटुंब तयार करण्यास तयार आहे. परमेश्वर एक अच्छा परिवार बनाने के लिए तैयार है, उत्तम ते देवापासून येतं. क्योंकि अच्छा वो परमेश्वर से आता है. हे देवाच्या वचनातून आम्हाला ये समजतं. परमेश्वर की वचनों से हमें पवित्र समझता है. आत्म्याच्या मार्गदर्शनानुसार आम्हाला समजतं. परमेश्वर के मार्गदर्शन, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन अनुसार हमें समझता यासाठी है. आम्हाला मार्गदर्शनाची फार गरज आहे. इसलिए मार्गदर्शन की हमें जरूरत है. मला सल्ला मसलतची फार गरज आहे. हमें मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है. आज मी देव आमची सल्ला मसलत करतो, आज भी परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं. होणाऱ्या गोष्टी विदित करतो, होने वाली चीजें वो पहले जाहिर करते हैं आम्हाला सावधान करतो. और हमें सावधान करते हैं. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं देव सेवक संदेश तुला सांगितल्याशिवाय कोणतीच गोष्ट करत नाही. परमेश्वर अपने सेवक को बताए बिना कोई भी कार्य करते नहीं. आमोस 3:7 प्रमाणे आमोस 3:7 में लिखा है, देव आपल्या सेवक संदेश तुला सांगितल्याशिवाय कोणतीच गोष्ट करत नाही. परमेश्वर अपने सेवक को बताए बिना कोई भी कार्य नहीं करते. आज भी ती परिस्थिती आहे. आज भी वही परिस्थिति है. देव सर्व गोष्टी विदित करतो. परमेश्वर सभी चीजें विदित करते हैं. संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज, देवाने याला सावधान केलं होतं. परमेश्वर ने इसे सावधान किया था. होणाऱ्या गोष्टी त्यांनी विदित केल्या होत्या. होने वाली बातें पहले ही विदित की थी. त्यांनी मंडळीची काळजी घेतली होती. उन्हें कलीसिया की देखभाल की, त्यांनी मंडळीला मार्गदर्शन दिलं होतं कलीसिया को मार्गदर्शित किया की था. तुम्ही आपल्या शरीराची काळजी घ्या, तो अपने शरीर की देखभाल करो, शरीराची देखभाल करा. शरीर की तुम देखभाल करो. शरीर हे सर्वात महत्वाचं आहे. ये आपका शरीर बहुत महत्व हे है, शरीर हे देवाचं मंदिर आहे. क्योंकि शरीर, आपका शरीर ये परमेश्वर का मंदिर है. त्याने आम्हाला सावधान केलं होतं. उन्होंने हमें पहले सावधान किया, त्याने आमची काळजी घेतली होती. उन्होंने हमें देखभाल की. त्या मार्गदर्शनावर आम्ही चालत होतो, उस मार्गदर्शन पे हम चल रहे थे, त्यामुळे आम्ही सुरक्षित राहिलो. जिस कारण हम सुरक्षित आम्ही रहे. इतरांना मार्गदर्शन केलं, हमने दूसरों को भी मार्गदर्शन किया, संसाराला मार्गदर्शन केलं. हमें पूरे संसार को त्या मार्गदर्शन देवाने किया, आम्हाला यश दिलं. जिसमें परमेश्वर ने हमें यश दिया. आज आम्ही विजयशाली झालेलो आहोत. आज हम विजय हमने प्राप्त किया. त्या देवाचा धन्यवाद करतो आहोत. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं. आमची धार्मिकता नाही, ये हमारा धर्मीपन नहीं हे है, आमचं चांगुलपणा नाही, ये हमारी अच्छाई नहीं, हे देवाचं प्रेम आहे, ये केवल परमेश्वर का हे प्रेम है, देवाचं करुणा आहे. ये परमेश्वर की करुणा है. आपण पाहतो हम देखते हैं विलापगीत 3 अध्यायामध्ये विलाप गीत 3 अध्याय में 32-33 मध्ये आम्ही पाहतो 32-33 में हम देखते हैं देव दुःख आणतो, परमेश्वर दुख लाते हैं, व कायमस्वरूपी तो दुःख आणत नाही. लेकिन वो दुख कायम के लिए नहीं रहता. तो दया करतो, कृपा करतो आणि दुःखातून आमचं सांत्वन करतो. वो दया कृपा करके वो दुख में से हम हमारा निवारण करते हैं. देव कोणती पिढा मुद्दाम आणत नाही. परमेश्वर
जानबूझकर कोई भी पीड़ा नहीं लाते। मानवाला दुःख द्यावं देवाची इच्छा नाही आहे. मनुष्य को दुख हो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो मानवावर प्रेम करतो, वो मनुष्य पर प्रेम करते हैं, पण काही गोष्टी तिथे उद्देश असतात, लेकिन परमेश्वर का कुछ चीजों में उद्देश्य होता काही है, योजना असते. कुछ योजना है, तो होती काय है। तुला आम्ही त्यातून बोध करत असतो, वो उसमें से हमें कुछ सिखाते हैं, यातून तो आम्हाला बोलत असतो, उसमें से वो हमें पुकारते हैं, त्यातून तो आम्हाला सावध करत असतो उसमें से वो हमें सावधान करते की हैं नाशेपासून आमचा बचाव व्हावा. ताकि हम नाश से बचे। आता तरी आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे, अभी तो हम परमेश्वर के पास जाएं, देवाकडे जाऊन प्रार्थना केली पाहिजे, परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना की जाए, पश्चाताप केला पाहिजे, पश्चाताप किया जाए, तारण प्राप्त केलं पाहिजे, उद्धार प्राप्त कर ले, जीवन प्राप्त केलं पाहिजे, नया जीवन प्राप्त कर पवित्र ले, आत्मा प्राप्त केलं पवित्र पाहिजे, आत्मा प्राप्त कर ले, देवाचे आशीर्वाद प्राप्त केले पाहिजे. परमेश्वर के आशीर्वाद प्राप्त कर ले। देवाने आम्हाला बोध केला, ये परमेश्वर ने हमें सिखाया हे है, देवाने यातून आम्हाला दाखवलं. परमेश्वर ने हमें दिखाया है, आम्ही देवाकडे गेलंच पाहिजे. हमें परमेश्वर के पास जाना जरूरी हे है। ज्ञान त्याने 8 महिन्यात आम्हाला प्रगट केलं. ये ज्ञान हमें परमेश्वर ने पिछले 8 महीने में प्रकट किया। त्यांनी सर्व बंद करून टाकलं, उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, सर्वांना घरात बसून टाकलं. सभी को घर में बिठा दिया। हे देवच करू शकतो, ये केवल परमेश्वर कर बाकी सकते हैं, कोणीच करू शकत नाही. ये बाकी और कोई नहीं कर त्यांनी सकता। सर्व ओपन केलं, उन्होंने वापस सब चालू कर त्यांनी दिया, सर्व सुरळीत केलं. उन्होंने सब ठीक कर दिया। म्हणून मी बोललो की देव येत आहे. इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर आ रहे हैं, देव येतो सर्व सुरळीत होतं, क्योंकि जब परमेश्वर आते हैं तो सब ठीक हो जाता सर्व है, आश्रयित होतं, सब आशीषित हो सर्व जाता है, व्यवस्थित होतं, सब ठीक हो जाता है, सर्वांची उभारणी करतो, सभी को खड़ा किया जाता सर्वांचं है, सांत्वन करतो, सभी का निवारण होता है, सर्वांमध्ये शांती आणतो. सभी में शांति लाते देव हैं, येतो म्हणजे सर्व व्यवस्थित करतो. क्योंकि जब परमेश्वर आते हैं तो सब ठीक हो जाता है। देवांचा देव आहे, वो प्रभुओं के प्रभु है, तो राजांचा राजा वो आहे, राजाओं के राजा है, थोर आहे, वो विपुल है, तो सामर्थ्यशाली देव आहे. वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर त्याला है, काहीच अवघड नाही. उन्हें कुछ भी नामुमकिन त्यांनी नहीं है। एखादी गोष्ट केली, उन्होंने अगर कोई भी चीज कर दी, त्यांनी बंद केलं ते कोणाला उघडता येत नाही. अगर उन्हें कुछ रोक दिया तो वो किसी से नहीं चालू होगा, त्यांनी उघडलं तर कोणाला ते बंद करता येत नाही. अगर उन्होंने कुछ चालू किया तो वो किसी से नहीं रुक त्यांनी पाएगा। उघडलं सर्व गोष्टी. अभी उन्होंने सब चीज खोल दी है, आम्ही देवाची स्तुती केली पाहिजे, इसलिए हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है, देवाचं गौरव केलं पाहिजे. परमेश्वर का गौरव करना है, मंदिरात जाऊन आम्ही देवाचा धन्यवाद केला पाहिजे. मंदिर में जाकर परमेश्वर का धन्यवाद करना है, देवाने आमच्यासाठी हे दिवस आणले, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे वो दिन लाए, त्यांनी जास्त वेळ लावला नाही, उन्होंने हमें ज्यादा प्रतीक्षा नहीं की, जास्त समय लावला नाही, ज्यादा समय नहीं लगाया, त्यांनी कृपा केली, उन्हें कृपा की, त्यांनी दया केली, उन्होंने हम पर दया की, यातून आम्हाला बाहेर काढलं, और इसमें से हमें बाहर निकाला, त्यांनी संसारला बाहेर काढलं. पूरे संसार को बाहर निकाला। फार मोठी गोष्ट आहे, ये बहुत अहम बात है, फार मोठं दुःख बहुत बड़ा दुख, असं मी कधी पाहिलं नाही. ऐसा हमने कभी नहीं देखा। ही संपूर्ण जगावर ही परिस्थिती आली. पूरे संसार में ये परिस्थिति आई, सर्व जो बेचैन अस्वस्थ होते, सभी लोग जो बेचैन थे, सर्वजण भयभीत होते, सभी लोग जो भयभीत थे, सर्वजण प्रयत्न करत होते, सभी लोग जो कोशिशें कर रहे थे, सर्व देशाचे अधिकारी प्रयत्न करत होते, सभी देश के अधिकारी जो कोशिश कर डॉक्टर रहे थे, प्रयत्न करत होते, डॉक्टर कोशिश कर रहे सर्व नियंत्रण प्रयत्न करत होते, थे, सभी लोग कोशिश करते थे, सर्वजण काळजी घेण्याचा प्रयत्न करत होते. सभी लोग देखभाल करने की कोशिश कर, देवाने सहाय्य केलं, वो परमेश्वर ने सहायता की, देवाने दया केली, परमेश्वर ने दया की, लोकांनी देवाने आमचा बचाव केला. और परमेश्वर ने लोगों का बचाव किया। 2020 2020 या वर्षात इस साल में पुरुष संकट आले, कई सारे संकट आए, पुष्कळच्या अडचणी आल्या, कई सारे मुश्किलें आई, देवाने आम्हाला वाचवत गेला. लेकिन परमेश्वर हमें बचाते गए। 2021 मध्ये आम्ही जाणार आहोत, 2021 में हम हे जाएंगे, 2020 आम्ही स्मरणात ठेवणार आहोत, ये 2020 हम हमारे ध्यान में रखेंगे, लिहून ठेवणार आम्ही हम लिख के रखेंगे, की स्मरणात राहीन. ताकि हम उसे याद रख सकें। स्मरणात ठेवा, ध्यानात ठेवा, लक्षात ठेवा अशी गोष्ट आहे. ये आप याद रखें, ध्यान रखें और अपने मन में रखें, कारण हे न विसरणारी गोष्ट आहे. क्योंकि ये न भूलने वाली कारण बात है, देवाने सर्व जग हलवून टाकलेले क्योंकि आहे. परमेश्वर ने पूरे संसार को हिला के रख कोणालाच दिया काय है। करता आलं नाही. ये क्योंकि ये किसी को कोई कुछ कर नहीं देवाने पाया, दयाने सर्व गोष्टी व्यवस्थित केलेल्या आहे. परमेश्वर ने सब चीजों को ठीक कर दिया, म्हणून आम्ही देवाचं गौरव करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते पण हैं। असे दिवस पुन्हा येऊ नये ऐसे दिन वापस ना आए, यासाठी आमचे हात जोडून देवाला प्रार्थना आहे. इसलिए हमारी हाथ जोड़कर परमेश्वर को प्रार्थना है, गुडघे टेकून आमची देवाला प्रार्थना आहे. घुटनों पर आकर हम परमेश्वर को विनती करते हैं, आम्ही देवाला नतमस्तक होतो, हम परमेश्वर को शरण जाते हैं, कारण फार मोठी पीडा होती, क्योंकि ये बहुत बड़ी पीड़ा थी, फार मोठं दुःख होतं. बहुत बड़ा दुख था, सर्व भयभीत लोक झाले होते, सब लोग डरे हुए थे, सर्व अस्वस्थ बेचैन होतं, सभी लोग बेचैन थे, काय करावं सुचत नव्हतं. क्या किया जाए समझ नहीं आता था। पण देवाने दयाने सर्व गोष्टी व्यवस्थित केलेल्या आहे. परमेश्वर ने अपनी दया करुणा दिखाकर सब कुछ ठीक मग कर देवाला दिया। आमची प्रार्थना आहे, इसलिए परमेश्वर को हमारी प्रार्थना आमची है, सर्वांची प्रार्थना आहे. हम सबकी प्रार्थना है, देवा असे परत दिवस आणू नको.
परमेश्वर ऐसे दिन आप वापस ना लाएं, परमेश्वर असे दिवस आणू नको. ऐसे दिन आप वापस कृपा करके ना लाएं. हे देशावर जगावर असं संकट आणू नको. इस देश, इस संसार में आप ऐसा संकट वापस ना लाएं, पुन्हा आणूच नको. वापस कभी ना लाएं, पुन्हा आणूच नको. वापस कभी ना ही लाएं. आमची प्रार्थना आहे. ये हमारी प्रार्थना ही है, विनंती. ये हमारी विनती है, कारण मोठ्या संकटातून तुम्ही देवाने आम्हाला वाचवलेलं आहे. क्योंकि बहुत बड़े संकट से परमेश्वर ने हमें बचाया है. म्हणून आमची प्रार्थना आहे यह हमारी प्रार्थना है असा समय परत आणू नको. कि ऐसा समय आप वापस कारण ना तू लाएं, दयाळू कृपाळू देव आहे. क्योंकि आप दया और कृपा से भरे परमेश्वर हैं. करुणायुक्त देव आहे. आप करुणा से भरे परमेश्वर त्या हैं. करुणामुळेच करुणा व्याधी चाललेली आहे. आपकी करुणा के कारण ये कोरोना बीमारी जो है ये जा चुकी है. त्यामुळे मी तुझा धन्यवाद करत आहो. इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. इथून पुढे तू आमचा प्रत्येकाचा सांभाळ कर. इसके आगे आप हर एक व्यक्ति का आप संभाल करें. अजून बी अनेकांमध्ये भय. आज भी कई लोगों में भय है. पुन्हा एक बार दुसरी लाट येईन फिर एक बार, एक दूसरी बार संकट आएगा, असं देशाला जगाला वाटतं. ऐसा देश को और संसार को लगता है. पुन्हा एक बार करुणा व्याधी येईन. फिर एक बार कोरोना बीमारी आएगी, पुन्हा एक तो त्रास देईल, फिर एक बार वो तकलीफ देगी, हानी करेल. वो नुकसान करेगी. कशाला घाबरू नका. किसी भी बात से मत डरना, कशाला भयभीत होऊ नका. किसी भी बात से मत डरना. देव आहे. परमेश्वर देव है, आहे. परमेश्वर है. देव सर्व गोष्टी सुरळीत करतो. परमेश्वर सब चीजें ठीक करते हैं. मुद्दाम तो माणसाला पीडा देत नाही. वो जानबूझकर मनुष्य को पीड़ा नहीं देते. तो सुरळीत करण्यासाठी आलेला आहे. वो सब ठीक करने के लिए आए हैं. पुन्हा तो दुःख देण्यासाठी आला नाही. तो वो वापस दुख देने के लिए नहीं आए, तो सर्व सुरळीत करण्यासाठी आलेला वो आहे. सब ठीक करने के लिए आए. हे भय काढून टाका. इसलिए डर अपने मन से निकाल ही दें, काही चिंता काढून टाका. सभी चिंता आप निकाल दें. पर लेकिन काही गोष्टीचं आम्हाला पालन करावं लागेल. लेकिन कुछ चीजों का हमें सावधानी बरतनी होगी. सरकारचे नियम आहे. सरकार के जो नियम है, सरकार ते सरकारला द्या. सरकार का सरकार को दो, देवाचे देवाला द्या. परमेश्वर का परमेश्वर को दो. देव म्हणतो की सरकारच्या नियमाचं पालन करा. परमेश्वर कहते हैं कि सरकार के नियमों का पालन करो. सरकार आमची काळजी घेत आहे. ये सरकार हमारी देखभाल करती है. सरकारचे जे नियम आहे, सरकार के जो नियम है, सोशल डिस्टन्स विषयी, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे मास्क में, विषयी, मास्क के बारे अनेक में, गोष्टीविषयी नियम आहे. अनेक चीजों के बारे में जो नियम ते है, नियमाचं पालन केलं पाहिजे. उस नियमों का पालन करते रहे. त्याचं उल्लंघन नाही केलं पाहिजे. वो नियम को तोड़ना नहीं है. देव सर्व गोष्टी व्यवस्थित करत आहे. परमेश्वर सभी चीजें ठीक कर रहे हैं. आमच्या चुकामुळे अशी गोष्टी होऊ नये. हमारी गलतियों के कारण ऐसी देव वापस बात देतो. ना है. परमेश्वर देते हैं, आम्ही घालवायचं नसतं. ये हमें गवाना नहीं है. देव आम्हाला सर्व गोष्टी देत आहे. परमेश्वर हमें सभी चीजें दे ते रहे हैं, आम्हाला गमावायचं नसतं. वो हमें गवाना नहीं है. त्याची किंमत केली पाहिजे. उसकी कीमत करनी है. देवाच्या वचनाची किंमत केली पाहिजे. परमेश्वर की वचनों की कीमत करनी है. देवाची आम्ही किंमत केली पाहिजे. परमेश्वर की वचनों को संभालना आम्ही है. देवाचा आदर केला पाहिजे. परमेश्वर के वचनों का आदर करना है. देवाने आज समय आला त्या देवाचा आम्ही आदर केला पाहिजे, सन्मान केला पाहिजे. आज इस समय में परमेश्वर का परमेश्वर के वचनों का हमें आदर सम्मान करना है. सरकारच्या नियमाचं पालन केलं पाहिजे. सरकार के नियमों का भी हमें पालन करना है. स्वतःची आम्ही काळजी घेतली पाहिजे. खुद की हमें देखभाल करनी है, इतरांची बी काळजी घेतली पाहिजे. दूसरों की भी देखभाल करनी है. देव सर्व गोष्टी सुरळीत करा. परमेश्वर सभी चीजें ठीक करेंगे. कशाला घाबरू नका. किसी भी बात से ना डरें, कशी चिंता करू नका. किसी भी बात की चिंता ना कशावर करें, विश्वास ठेवू नका. किसी भी बात पर विश्वास ना देवावर रखें. विश्वास ठेवा. केवल परमेश्वर पर विश्वास, देवाच्या वचना विश्वास ठेवा. परमेश्वर के वचनों पर विश्वास संजय रखें. जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज, यावर विश्वास ठेवा. इस पर विश्वास रखें. देवाच्या सेवकावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर के सेवक पर विश्वास रखें. देवाच्या मंडळावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर की कलीसिया पर विश्वास रखें. देव असं करेल. परमेश्वर ऐसा करेंगे त्यांनी करून दाखवलं. और उन्हें करके दिखाया. आम्ही देवाचं गौरव करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं. देवाने प्रार्थनाचं उघडलेलं आहे. परमेश्वर ने प्रार्थना स्थल खोल दिए हैं, म्हणून मी देवाचं धन्यवाद करत आहोत. इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. आम्ही सर्व प्रार्थना स्थळामध्ये एकत्र येणार आहोत. हम सब प्रार्थना स्थल में एकजुट होंगे. यासाठी काही गोष्टीची आमची व्यवस्था आहे. इसलिए कुछ चीज़ों की व्यवस्था है, काही गोष्टीचे नियम आहे. कुछ चीज़ों का नियम है. सरकारने काही नियम व्यवस्था आणलेली आहे. सरकार ने कुछ नियमों का व्यवस्था की है. त्या नियमांचं आम्हाला पालन करावं लागेल. उस नियम अनुसार हमें पालन करना होगा. सरकार म्हणतो एक साथ गर्दी नको आहे. सरकार ने जैसे कहा है कि सब लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे, सोशल डिस्टन्स पाहिजे. सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, अनेक नियमाचं आम्हाला पालन करावं लागेल. अनेक नियमों का पालन करना है. आम्हाला स्वतःची काळजी घेतली पाहिजे. हमें खुद की देखभाल करनी है, इतरांची बी काळजी घेतली पाहिजे. दूसरों की भी देखभाल करनी है. देवाच्या नियमाचं पालन केलं पाहिजे. परमेश्वर के नियमों का पालन करना मग है, आम्ही सुरक्षित राहू. जिससे हम सुरक्षित रहेंगे. यासाठी आम्ही प्रार्थनास्थळ उघडलेलं आहे. जिस कारण हमें जो प्रार्थना स्थल चालू होंगे, त्यासाठी काही गोष्टीची मंडळीसाठी व्यवस्था आहे. जिसमें कलीसिया की लोगों की हमने व्यवस्था की है. मंडळीच्या सदस्यांसाठी काही गोष्टीची व्यवस्था आहे. कलीसिया के लोगों के लिए हमने कुछ व्यवस्था की है. व्यवस्था आहे. वो व्यवस्था है, काही गोष्टीचं मला पालन करावं लागेल. कुछ चीज़ों का हमें पालन करना होगा. आज या बुधवारी मी सोशल मीडियावर तुम्हाला काही सूचना देण्यासाठी आलेलो आहे. आज बुधवार के दिन मैं सोशल मीडिया पर आपको कुछ सूचना देने के लिए आया हूँ. पुढच्या बुधवारपासून आम्ही प्रार्थनास्थळ चालू करणार आहोत. अगले बुधवार से हम प्रार्थना स्थल चालू करने वाले हैं. आमची संख्या जास्त आहे.
हमारी संख्या अधिक होने के कारण आपण टप्प्याटप्प्याने सर्व गोष्टी घेणार आहोत. हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें करेंगे, काय सरकारचे नियमाचं मी पालन करणार आहोत. क्योंकि सरकार के नियमों का हम पालन करेंगे. मास्क लावणे, मास्क पहनना, सोशल डिस्टन्स पाळणे. सोशल डिस्टेंसिंग करना. सरकारने काय सांगितले की लहान मुलांना मंदिरात आणू नये. जैसे सरकार ने कहा कि बच्चों को मंदिर में ना लाएं, गर्भवती स्त्री, प्रेग्नेंट वुमेन, औरतें, वृद्ध वडील वर्ग बुजुर्ग वर्ग, यांनी घरीच राहावं. ये अपने घर पर रहें. त्यांच्यासाठी आम्ही मंदिरात प्रार्थना करू. उनके लिए हम कलीसिया में प्रार्थना करेंगे. जे आजारी आहे जो बीमार हैं त्यांनी बी घरी थांबावं. वो लोग भी अपने घर पर त्यांनी रहें. फोनद्वारे आमची संपर्क करावा. वो हमें फ़ोन द्वारा संपर्क कर सकते आम्ही हैं. मंदिरात त्यासाठी प्रार्थना करू. हम मंदिर में आने के लिए प्रार्थना करेंगे. देव त्यांना बरे करेल. परमेश्वर ने चंगाई देंगे. काही नियमाचं आम्हाला पालन करावं लागेल. कुछ नियमों का हमें पालन करना देव होगा. म्हणतो की सरकारचे नियम पालन करा. परमेश्वर कहते हैं कि सरकार के नियमों का पालन करो. यासाठी काही गोष्टी सूचना आहे. इसलिए ये सब बातों की सूचना है. हे पालन करा. ये पालन करें. नियमाचं उल्लंघन झालं नाही पाहिजे. नियमों का उल्लंघन होना नहीं चाहिए. आम्हाला पुढे जायचं आहे. हमें आगे बढ़ना है. आम्हाला आरोग्यदायी राहायचं आहे. हमें आरोग्य चंगाई मुक्त, हमें चंगाई में रहना है. देवाचं कार्य वाढवायचं आहे. परमेश्वर का कार्य हमें बढ़ाना है. संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री और संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज, यामध्ये काही सभासदांची आमची बातचीत होत आहे. इसमें हम जो सभासद से बातचीत करते हैं, काही नियमावली केली आम्ही. कुछ हमने नियम बनाए हैं. काही वेळ आम्ही वार ठरवलेला आहे. कुछ दिन हमने तय किए हुए हैं. त्याचे आज मी तुम्हाला मार्गदर्शन करणार आहे. वो आज हम आपको उसका मार्गदर्शन करेंगे. बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार 3 दिवस मी प्रार्थना घेणार आहे. 3 दिन प्रार्थना होगी. प्रार्थनेची वेळ असेल 7 ते 8. प्रार्थना का समय होगा 7 से 8. सर्व गोष्टीची व्यवस्था केली जाईल. सभी चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी. मंदिरात सर्व गोष्टीची व्यवस्था केली जाईल. मंदिर में सभी चीज़ की व्यवस्था की जाएगी. बसण्याची सर्व गोष्टीची, सोशल डिस्टन्स, सॅनिटाईज, सर्व गोष्टीची आम्ही व्यवस्था करून ठेवलेली आहे. मंदिर में सभी चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी. आपकी बैठने की, मास्क की, सैनिटाइजेशन की, सभी चीज़ों की व्यवस्था की है. नियमाचं आम्हाला पालन करायला लागेल. नियमों का पालन हमें करना है. आम्हाला गर्दी करून चालणार नाही. हमें झुंड में इकट्ठा होकर नहीं करना आम्ही है. टप्प्याटप्प्याने लोक बोलवणार आहोत. हम स्टेप बाय स्टेप लोगों को बुलाएंगे. एरिया वाईज लोकांना आम्ही बोलणार आहोत. हम एरिया वाइज लोगों को बुलाएंगे. प्रत्येक एरियातील लोकांना आम्ही आमंत्रण देणार आहोत. हर एक एरिया के लोगों को हम आमंत्रण देंगे. त्यांच्यासाठी वार आणि वेळ आम्ही सांगणार आहोत. उनका दिन और समय हम बताएंगे. मी आत्ता सांगणार आहे. मैं अभी बताने वाला हूँ. त्यासाठी प्रत्येकाने नोंद करा इसलिए हर एक व्यक्ति ये लिख के रखें की तुम्हाला कोणत्या वारी मी बोलवलेलं आहे. कि मैंने आपको किस दिन बुलाया है. 7 ते 8 ही वेळ असेल. 7 से 8 ये वक्त होगा. उशीर करायचं नाही. देर नहीं जो करनी. लवकर येईल तो आतमध्ये जाईल. जो जल्दी आएंगे वो अंदर जाएंगे. वेळेचं बंधन आहे, समय का बंधन है संख्येचं बी बंधन आहे, और संख्या का भी बंधन है नियमाचं बी बंधन आहे. और नियम का भी बंधन वेळेवर है. आम्हाला सर्व गोष्टी करायला लागेल. ये समय पर हमें सब चीज़ें करनी होगी. उशीर करू नका. इसलिए देर न कारण लगाएं, आताच फार उशीर झालेला आहे. क्योंकि अभी बहुत देर हो चुकी है. देवाला भेटण्याविषयी आम्ही फार आनंदित उत्साह आहोत. परमेश्वर को मिलने के लिए हम बहुत आनंदित है, उत्साहित हैं. तयारी करा. तैयारी करें. लवकर आलं तरी चालेल. जल्दी आए तो भी म्हणजे चलेगा. आम्हाला सर्व गोष्टीची व्यवस्था करता येईल. जिस कारण हमें सभी चीज़ों की व्यवस्था देवाच्या करना मंदिरात है. आम्ही तुम्हाला देवाच्या वस्तू मार्गदर्शन करू. परमेश्वर के मंदिर में हम परमेश्वर के वचनों द्वारा हम आपको मार्गदर्शन करेंगे. मंदिरात येताना मंदिर में आते वक्त सोशल डिस्टन्स ठेवा. सोशल डिस्टेंसिंग रखें. सर्व गोष्टीची व्यवस्था, नियमाचं पालन करा. सभी नियमों का पालन करें. आता मी काही गोष्टी तुम्हाला देत आहे. मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ. बुधवार 25 तारखेचा वार आहे. 25 तारीख है. या महिन्याचा 25/11/2020 इस महीने में 25 नवंबर 2020 पुढचा बुधवार मतलब आने वाला बुधवार आम्ही प्रार्थना स्थळामध्ये एकत्र येणार आहोत. हम प्रार्थना स्थल में एकजुट होंगे. वेळ 7 ते 8 असेल. वक्त 7 से 8 होगा. पण कोणत्या एरियातील लोक मी बोलवतोय. लेकिन किस रीति से मैं लोगों को कारण बुला रहा आपल्या हूँ, पुण्या भागात सर्व ठिकाणी आपले लोक आहे. क्योंकि पुणे विभाग में हमारे कई सारे लोग हैं. बाहेर गावात बी लोक आहे. दूसरे शहर में भी लोग हैं. सर्वांना संधी दिली पाहिजे. सभी को हमें अवसर देना है. सर्वांना वेळ दिला पाहिजे. सभी को हमें वक्त देना है. मग या त्या बुधवारी इसलिए आने वाले बुधवार 25 तारखेला 25 काही तारीख एरियातील लोक मी बोलवलेले आहे. को मैंने कुछ एरिया के लोगों को बुलाया है. बघा आता मी सांगतो. देखिए मैं आपसे कहता हूँ. महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड, पंचशील नगर, पंचशील नगर, विश्रांतवाडी, विश्रांतवाड़ी, धानोरी, धानोरी, कळस, कलश, लोहगाव, लोहगाव, टिंगरेनगर, टिंगरेनगर, दापोडी, दापोडी, सांगवी, सांगवी, खडकी, खड़की, चाकण, चाकन, पिंपरी निगडी पिंपरी और निगड़ी. या एरियातील लोक इस एरिया के लोग येत्या बुधवारी 25 तारखेला
7 वाजता मंदिरात येतील. आने वाले बुधवार 25 तारीख को शाम 7 बजे सिर्फ यही एरिया के लोग आएंगे. 10 मिनिटं लवकर या, 10 मिनट पहले आए, मास्क घालून या. मास्क पहनकर आए, बाकी सर्व गोष्टीची व्यवस्था आम्ही करू. बाकी सब चीज़ों की व्यवस्था हम करेंगे. 7 वाजता आले पाहिजे. लेकिन 7 के पहले आपको मौजूद रहना है. उशीर करू नका. आप देर ना करें. येत्या बुधवारी आने वाले बुधवार, परत मी सांगतो, लक्ष द्या. फिर एक बार मैं कहता हूँ, महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड, पंचशील नगर, पंचशील नगर, विश्रांतवाडी, विश्रांतवाड़ी, धानोरी, धानोरी, कळस, कलश, लोहगाव, लोहगाव, टिंगरेनगर, टिंगरे नगर, दापोडी, दापोडी, सांगवी, सांगवी, खडकी, खड़की, चाकण, चाकण, निगडी, निगडी, पिंपरी चिंचवड एरिया, पिंपरी चिंचवड एरिया. या भागातील लोक येत्या बुधवारी 25 तारखेला येतील. केवल इसी विभाग के लोग आने वाले 25 या तारीख को भागातील कलीसिया में लोक येतील, सिर्फ इसी विभाग के लोग आएंगे, दुसरे नाही. बाकी दूसरा कोई नहीं. कारण आम्ही त्यांची सर्व गोष्टीची माहिती मिळवलेली आहे, क्योंकि हमने इन सब लोगों की मालूमात की है, संख्येची माहिती मिळवलेली आहे. उनकी संख्या की मालूमात की है, त्यानुसार आम्ही लोक बोलत आहे. उनके अनुसार हम लोगों को बुला रहे हैं. तुमच्या फेसबुकवर किंवा यूट्यूबवर पुन्हा तुम्हाला ते सापडेल. फिर एक बार आप फेसबुक और यूट्यूब पे ये पूरी मालूमात आप देख सकते हैं, हां, तुमची ते नोंद करून ठेवा. जिस पे आप लिख सकते हैं. दुसरा भाग, दूसरा विभाग, दिनांक दिनांक 26/11 रोजी 26/11 गुरुवारी, गुरुवार के दिन. पुन्हा वेळ 7 ते 8 असन. फिर एक बार वक्त 7 से 8 ही होगा. कोणत्या एरियातील लोक? कौन से एरिया के लोग आएंगे? गुरुवारचं म्हणतो मी. मैं गुरुवार की अब बात कर बुधवार रहा झाला आता, हूं. बुधवार हो गया, गुरुवारी मैं अब गुरुवार की बात कर रहा हूँ. त्या एरियातील लोकांची माहिती तुम्हाला देत आहे. मैं उस विभाग के बारे में अभी आपको बताऊंगा. येरवडा भाग, येरवडा, संपूर्ण येरवडा भाग, पूरा येरवडा विभाग, सुभाषनगर, सुभाष नगर, गणेश नगर, गणेश नगर, अशोकनगर, अशोकनगर, लक्ष्मीनगर, लक्ष्मीनगर, जयजवान जय जवान नगर, कामराज नगर, कामरा नगर, गाडीतळ, गाड़ीतल, नवी खडकी, नवी खड़गी, हा संपूर्ण येरवडा भाग. ये पूरा येरवडा विभाग. येरवडा ते संपूर्ण भाग, सिर्फ येरवडा विभाग के लोग, ते लोक गुरुवारी 7 वाजता मंदिरात एकत्र येतील. वही लोग गुरुवार के दिन शाम 7 बजे मंदिर में आ सकते 7 ते 8 हैं. 7 से 8 आम्ही देवाचं मार्गदर्शन करू, हम परमेश्वर का मार्गदर्शन लेंगे, देवाकडे प्रार्थना करू. परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे. देवाने आम्हाला इथपर्यंत आणलेलं आहे. परमेश्वर ने हमें यहाँ तक लाया है. पुढे अशा गोष्टी येऊ नये वापस आगे ऐसी बातें ना हो, यासाठी आम्ही देवाला प्रार्थना करू इसलिए हम परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे आणि देवाची स्तुती करू. और परमेश्वर की स्तुति करेंगे. त्या दिवशी मार्गदर्शन त्या दिवसाला आम्ही देऊ. उस दिन हम परमेश्वर को देंगे. पुन्हा एक वेळा दुसरं गुरुवारचं मी सांगतो, लक्षात ठेवा. देखिए फिर एक बार से मैं गुरुवार का बोलता हूँ. 26 तारीख 26 तारीख सुभाषनगर, सुभाष नगर, येरवडातील संपूर्ण भाग, येरोडा की पूरा विभाग, गणेश नगर, गणेश नगर, अशोकनगर, अशोकनगर, लक्ष्मीनगर, लक्ष्मीनगर, जयजवान नगर, जय जवान नगर, कामराज नगर, कामराज नगर, गाडीतळ, गाड़ीतल, नवी खडकी, नई खड़की, हा संपूर्ण भाग ये पूरा विभाग गुरुवारी 26 तारखेला मंदिरात येतील. गुरुवार 26 तारीख को मंदिर में आएंगे. तिसरा भाग तीसरा विभाग 27 तारीख 27 तारीख शुक्रवारी शुक्रवार का दिन. 7 ते वेळ तीच असं 7 ते 8. वक्त वही है 7 से 8. 7 वाजता येणं जरुरी आहे. 7 बजे सबको आना जरूरी है. नगर रोड, नगर रोड, गांधीनगर, गांधीनगर, वडगाव शिरी, वडगाव शरी, चंदन नगर, चंदन नगर, वाघोली, वाघोली, मांजरी, मांजरी, मुंडवा, मुंडवा, हडपसर, हड़पसर, वानवडी, वानवडी, कोंडवा, कोंडवा, पुलगेट, पुलगेट, कॅम्प एरिया, कैंप एरिया, वाडिया बांगला, वाडिया बंगला, स्वारगेट, स्वारगेट, सर्व पेठा, सर भी जो पेट हैं, मंगळवार बुधवार सर्व पेठा, बुधवार गुरुवार शुक्र सर्व पेठा, जितने भी सब पेट हैं, त्या पेठीतील लोक उस पुणे सिटी, बिबेवाडी, बेबीवाड़ी, मार्केट यार्ड, मार्केट यार्ड सॅलेजबरी पार्क और सैलिसबरी पार्क, या एरियातील लोक येतील. इस विभाग के लोग रहेंगे. 27 तारखेला 27 तारीख को हॉलमध्ये एकत्र येतील. ये हॉल में वेळ ती 7 ते 8. वक्त वही होगा 7 से 8. मास्क घालून येणे, मास्क पहन कर आए, सोशल डिस्टन्स पाळणे, सोशल डिस्टेंसिंग पालें. देवाचं मार्गदर्शनासाठी आम्ही देवाच्या मंदिरातून आभार प्रदर्शन करणार आहोत, परमेश्वर के मंदिर में आकर परमेश्वर का मार्गदर्शन लेकर उनका आभार मानेंगे, साक्ष घेणार आहोत, गवाही देंगे अजून काही गोष्टी विदित करणार आहोत. और भी कई सारी चीज़ें विजिट हे करेंगे. सर्व तुम्ही नोंद करून घ्या. ये सब चीज़ आप लिख लें. हे सर्व नोंद करून ज्यांना माहीत नाही त्यांना सांगा. ये सब लिख लें और जिन लोग को पता नहीं आप उन्हें बताएं. उशीर करू नका. देर न करें. आमचे कामकरी वर्ग आहे, हमारे कार्यकारी वर्ग हैं, त्या सर्व गोष्टीची व्यवस्था पाहतील. वो सभी चीज़ों की व्यवस्था करेंगे. त्यासाठी तयारी आम्ही सरकारच्या नियमाप्रमाणे सर्व करणार आहोत. सरकार ने बताई हुई तैयारी अनुसार हम सब करेंगे. तुम्ही सर्व गोष्टीत आम्हाला मदत करा. आप सभी चीज़ों में हमसे सहयोग करें वेळेवर उपस्थित राहा. और वक्त पर मौजूद रहें. पुन्हा एक वर सांगतो, फिर एक बार कहते हैं, पुन्हा एक वर सांगतो,
फिर एक बार रिपीट कहता हूं, करतो परत आता मैं फिर एक बार रिपीट 25 करता हूं, तारखेला 25 तारीख को शेवटचं परत सांगतो मी मैं अंत 25 में एक तारीख बार बुधवार 25 तारीख बुधवार महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड पंचशील नगर पंचशील नगर विश्रांतवाडी विश्रांतवाडी धानोरी कळस लोगाव लोगाव टिंगरेनगर टिंगरेनगर दापोडी सांगवी खडकी चाकण निगडी पिंपरी चिंचवड एरिया और पिंपरी चिंचवड एरिया। हे बुधवारी ये सिर्फ बुधवार के दिन 25 तारखेला 25 तारीख को 7 वाजता एकत्र येतील 7 बजे एकजुट होंगे। 26 तारखेला 26 तारीख को येरळा संपूर्ण भाग येरवडा पूरा विभाग सुभाषनगर गणेशनगर अशोकनगर लक्ष्मीनगर जयजवान नगर कामराज नगर गाडीतळ नवी खडकी हा संपूर्ण येरळा भागाला आम्ही आमंत्रित देत आहोत। ये पूरे विभाग को आमंत्रित करते हैं। 26 तारखेला 26 तारीख को गुरुवार शुक्रवार के दिन नगररोड गांधीनगर वडगाव शिरी चंदननगर वाघोली मांजरी मुंडवा हडपसर वानवडी कोंडवा पुलगेट कॅम्प वाडिया बांगला स्वारगेट सर्व प्रकारचे पेठा बिबेवाडी मार्केट यार्ड सॅलिसबरी या सर्व लोकांना आम्ही आमंत्रित करत आहोत 27 तारखेला शुक्रवारी 7 वाजता। आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अहम बात यह है की जे लोक बाहेरगावी आहे, जो लोग दूसरे शहर में हैं, जे लोक आपले बाहेरगावी परगावी आहे, जो दूसरे शहर में रहते हैं, मुंबईमध्ये आहे, मुंबई में है, मुंबईत अनेक गावामध्ये मुंबई के दूसरे विभाग में जो कोण रहते हैं, चेंबूरला आहे, कोण कल्याणला आहे, वेगवेगळ्या ठिकाणी अंबरनाथ असे सर्व लोकांना जो अलग अलग विभाग में लोग रहते हैं, दौंडचे लोक आहे, दौंड के लोग हैं, नगरचे लोक आहे, नगर के हैं, नाशिकचे लोक आहे, नासिक हैं, औरंगाबादचे लोक आहे, औरंगाबाद है, आसामचे लोक आहे, आसाम है, श्रीरामपूरचे लोक आहे, श्रीरामपुर है, वेगवेगळ्या ठिकाणचे आपले बाहेरचे गावातील लोक आहे अलग अलग जो गांव के जो लोग हैं, जे परगावातून प्रेरला प्रार्थनेला येतात वो जो अपने गांव से इस प्रार्थना स्थल में आते हैं, त्यांना बी आम्ही निवेदन करत आहोत। उनको भी हम निवेदन करते हैं हे 3 दिवसात इन 3 दिनों में बुधवार गुरुवार शुक्रवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार 7 ते 8 ही आमची प्रार्थना असेल। 7 से 8 यह हमारी प्रार्थना होगी। तुम्ही परगावून येणार आहात, आप दूसरे शहर से आएंगे, प्रवास करून येणार आहात, यात्रा करके या आएंगे। 3 दिवसात तुम्ही कधी येऊ शकता। इन तीन दिनों में आप कभी भी आ सकते हैं। तुमच्या वेळेनुसार तुम्ही 3 दिवसात कधी पण या। आपके समय अनुसार आप इन 3 दिनों में कभी भी आ बुधवारी या गुरुवारी या शुक्रवार आम्ही तुम्हाला ऍडजस्ट करू, बुधवार गुरुवार शुक्रवार इन 3 दिनों में हम आपको एडजस्ट कभी भी पण कर सकते येणे हैं, जरुरी आहे। लेकिन आना जरूरी है, उपस्थिती महत्वाची आहे, मौजूदगी कारण आम्ही जरूरी त्याची है, नोंद करणार आहोत, क्योंकि हम उसको लिखेंगे देव बी त्याची नोंद करेल। और परमेश्वर कारण एवढ्या महिन्यानंतर देवाने आमच्यासाठी कार्य केलेलं आहे, क्योंकि इतने दिनों बाद परमेश्वर ने हम एक कार्य किया है, प्रार्थना स्थळ उघडलेलं आहे, प्रार्थना स्थल शुरू किया है, देव मंदिरात भेटेल, परमेश्वर मंदिर में मिलेंगे, आम्ही एकमेकाला भेटू, हम एक दूसरे को मिलेंगे, देवामध्ये आम्ही आनंद करू, परमेश्वर में हम आनंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे सर्व बाहेर परगावी लोकांना, ये जो दूसरे शहर के जो लोग हैं, हे सर्व लोक जे बाहेरगावी मुंबई दौंड नाशिक नगर औरंगाबाद आसाम श्रीरामपूर बारामती सर्व हे लोकांसाठी आम्ही बुधवार गुरुवार शुक्रवार 3 दिवसात केव्हा पण येऊ शकतात। आम्ही तुम्हाला ॲडजस्ट करून तुमची बसण्याची व्यवस्था करू, ही नोंद करा, ये लिख लें, ठीक आहे। सोशल मीडियावर परत भेटेल। हां, लहान पोरांसाठी सरकारचे नियमाचं आम्ही पालन करतो, कारण सरकारचे नियमाचं पालन करावं। 10 वर्षाच्या आतील मुलाला त्यांनी सांगितलं घरी ठेवा, वृद्ध लोक आहे जास्त वयस्कर लोक आहे त्यांना पण घरी ठेवा, 65च्या पुढे आणि गर्भवती स्त्रिया त्यांना बी सरकारने सांगितलं की त्यांना बी घरी आराम करू द्या। जे आजारी घरात आजारी जे लोक त्यांनी फोनद्वारे संपर्क करा, आम्ही त्यांच्यासाठी मंदिरात प्रार्थना करू की ते बरे होऊन लवकर यावं। त्यांनी बी आमचे संपर्क फोनद्वारे, अजून काय तुम्हाला कळालं नसेल संपर्क कळालं नसेल तर फोनद्वारे आमची संपर्क करा, ऑफिसचा नंबर आहे, संपर्क करा, किंवा ऑफिसमध्ये मी शुक्रवारी ऑफिस में मैं शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन 6 ते 9 आहे, 6 से 9 में हूँ। सोमवार आणि गुरुवार आता मी बंद करणार आहे, सोमवार और गुरुवार हम बंद जे करेंगे, 11 ते 2 असतो जो मैं 11 से 2 ते रहता आता हूँ मी बंद करत आहे। वो अब हम बंद करेंगे। शुक्रवार शनिवार मी ऑफिसमध्ये आहे, शुक्रवार और शनिवार के दिन हम तुम्हाला मैं ऑफिस भेटण्याची में हूँ। इच्छा आहे आपको अगर मिलने की किंवा इच्छा है फोनद्वारे संपर्क करा, आप मैं फोन पण के द्वारा तुम्ही संपर्क नेहमी कर सकते उपस्थित राहा। हैं, लेकिन इस प्रार्थना में आप मौजूद रहे। देवाचा आम्ही गौरव करू, परमेश्वर का हम गौरव करेंगे, देवाचा आम्ही महिमा करू। परमेश्वर की महिमा करेंगे। देव आहे, परमेश्वर है, त्या देवाला आम्ही धन्यवाद करत आहोत, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं देवाचा आम्ही गौरव करतो। और परमेश्वर का गौरव या करते सर्व सूचनेचं पालन करा। हैं। इस सभी सूचनाओं का पालन करें। आल्यानंतर मी आम्ही काही नियम देऊ, आने के बाद भी हम आपको कुछ नियम देंगे ते काटेकोरप्रमाणे पालन करू, जिसका आपको पालन करना होगा, म्हणजे आम्ही पुढे जाऊया। जिससे हम आगे बढ़ेंगे। देव आपलं गौरव कोणाला देत नाही, परमेश्वर अपना गौरव किसी को नहीं देते। त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। चला आपण सर्वजण प्रार्थनेमध्ये जाऊया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे।
याची नोंद तुम्ही केली असाल ये आपने लिखा होगा, अशा आशा आम्ही धरतो. ऐसी उम्मीद हम करते हैं. महत्त्वाची गोष्ट आहे की एक अहम बात यह है, संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज, याचं एकच पेज आहे, इसका एक ही पेज है, दुसरं पेज नाही आहे. दूसरा और कोई पेज नहीं. तुमची प्रार्थना, आपकी प्रार्थना, तुमची विनंती, आपकी विनती, जे नवीन लोक आहे जो नए लोग हैं त्यांना मी आम्ही विनंती करत आहोत, उनको हम विनती करते हैं. त्यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना उघडणार आहोत. उनके लिए हम प्रार्थना स्थल चालू करेंगे. त्यांच्यासाठी आम्ही मंगळवारचा वार उघडणार आहोत. उनके लिए हम मंगलवार चालू करेंगे. ते आम्ही पुढे नोंद करू. वो हम लिखेंगे. नवीन लोक ज्यांना मला भेटायचं आहे, नए लोग जिनको मिलना है, त्यांना मंडळीत सहभाग घ्यायचा आहे, जिनको कलीसिया में सहभाग होना त्यांच्यासाठी है, आम्ही बी एक वार ठेवणार आहोत. उनके लिए भी हम एक दिन रखेंगे. ठीक आहे, देवाच्या नावाला धन्यवाद देत आहोत. परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं. नेटवर्क गेल्यामुळे आपलं थोडंसं दिरंगाई झाली. कुछ तांत्रिकी बिगाड़ के कारण, कुछ देर लगने के कारण हमें खेद है. पुन्हा एक आपण फिर एक बार हम देवाच्या नियमाचं, सरकारच्या नियमाचं पालन करू. परमेश्वर के और सरकार के नियमों का पालन करेंगे. आपण सर्व एकत्र येऊ, हम सब एकजुट होंगे, देवाचं गौरव करूया. परमेश्वर का गौरव करेंगे. महत्त्वाचा भाग, अहम बात यह है, आशिष खरे आशीष खरे हा नेहमी आपल्या सोशल मीडियावर गाणे गाऊन लोकांना आनंदित करतो. ये हमेशा गीत गाकर सोशल मीडिया पर परमेश्वर के जो गौरव करते हैं, देवाचं गौरव करतो. परमेश्वर का गौरव करते हैं. त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद. आज त्याच्या जीवनासंबंधी आम्ही साक्ष पाहणार आहोत. आज उसके जीवन के बारे में हम गवाही देखेंगे. त्यांनी दिलेली साक्ष, उन्हें देवी जो गवाही है, देवाने त्याला अभिवचन दिलं होतं. परमेश्वर ने उसे अभिवचन दिया था. तेव्हा तो 6 महिन्याचा होता. उस वक्त वो 6 महीने का था. त्याच्या आईवडिलांना देवाने अभिवचन दिलं होतं. उसके माता पिता को परमेश्वर ने अभिवचन दिया था. ज्यावेळेस तिने आमच्याकडे आले होते, जिस वक्त वो हमारे पास आए थे, आमच्या वडिलांकडे ते आले होते मेरे पिताजी के पास वो आए थे मुलाचं नाव ठेवण्यासाठी. अपने बच्चे का नाम रखने के लिए. त्यावेळेस पवित्र आत्म्यानुसार उस वक्त पवित्र आत्मानुसार कल्पना रॉजर्स सिस्टर कल्पना रॉजर्स, याच्यावर देवाने मार्गदर्शन केलं. इनके द्वारा परमेश्वर ने मार्गदर्शन किया या मुलाला मी निवडलं आहे, कि इस बच्चे को मैंने चुना है, याचं नाव शिमोन आहे, इसका नाम शिमोन है, हा पुढे यहोशूवाबरोबर काम करेल. ये आगे यहोशुआ के साथ कार्य करेगा. तो यहोशूवा मी, वो यहोशुआ मतलब मैं हूँ, आणि तो आज माझ्याबरोबर काम करत आहे. वो आज वो मेरे साथ कार्य करता है. ह्या वर्षाला 29 वर्ष झाली. इस बात को 29 साल हुए. देव आपलं वचन पूर्ण करण्यास सावध असतो. परमेश्वर अपना वचन पूरा करने के लिए हमेशा सावधान रहते हैं. आज त्याने वचन पूर्ण करत आहे, तो कार्य करत आहे. आज परमेश्वर अपना वचन पूरा कर रहे और त्याच्या कार्य कर रहे हैं. जीवनासंबंधी साक्ष मी पाहणार आहोत. आज उनके जीवन के बारे में हम साक्ष्य देखेंगे, गवाही देखेंगे. ऐकूया, आज देखेंगे, देवाचं गौरव करूया, परमेश्वर का गौरव करेंगे. पाहूया. चलिए हम देख. प्रभु की स्तुति हो. आज मुझे आप सभी के सामने ये गवाही देने का जो अवसर मिला है, इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. मैं आज सभी को मेरी गवाही के रूप में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु परमेश्वर ने किस तरह से मेरे बारे में जो भविष्य किया था और उन्होंने अपना अभिवचन किस तरह से पूरा किया, इसके बारे में मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ. और इस अवसर के लिए मैं परमेश्वर का फिर से तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया करता हूँ. मेरा पूरा नाम आशीष अरविंद खरे है. मैं मुंबई विभाग के एक छोटे से शहर में मेरा जन्म हुआ, वो वाशिम शहर था. 1989 में मेरा जन्म मुंबई के एक छोटे से विभाग में हुआ. ऐसे कुछ दिन बीते. मेरी माँ मुझे लेकर कुछ परेशान सी रहती थी, जिस वजह से मेरे माता पिता मुझे पुणे शहर में लेकर आए. उस वक्त मैं 6 महीने का था. मेरे माता पिता मुझे ब्रदर जेम्स ठाकुर के पास लेकर आए और मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना करने की इच्छा उनके सामने व्यक्त की. उस वक्त प्रभु परमेश्वर ने सिस्टर कल्पना विवेक रॉजर्स द्वारा मेरे बारे में एक भविष्यवाणी की थी, और वो यह थी कि ये जो आपकी संतान है, इसका नाम मैं शिमोन रखता हूँ और ये आगे चलकर भविष्य में यहोशू के साथ मेरी सेवा करेगा. यहोशू यानी पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब. ये भविष्यवाणी 30 साल पहले, अब से 30 साल पहले परमेश्वर ने मेरे बारे में की थी. मेरे माता पिता दोबारा मुझे वापस लेकर मुंबई शहर लौट गए. ऐसे कई साल बीत गए. मैंने अपनी पूरी पाठशाला, मेरा कॉलेज, मेरा स्कूल, मैं सब कुछ
मैंने मुंबई शहर में मैंने वो पूरा किया। उसके बाद मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिली। वहाँ पे मैं एक परमानेंट जॉब पे एक अच्छे से ओहदे पे था। ऐसे कई साल बीतते गए। पूरी ज़िंदगी मैंने अब तक की मैंने मुंबई शहर में व्यतीत की। वहाँ पर मेरा खुद का अपना घर, अपनी खुद की परमानेंट जॉब वगैरह सब कुछ मेरा था। ऐसे कई साल बीते। उसके बाद मेरा विवाह भी वहाँ पूरा हुआ। मुझे वहाँ पर परमेश्वर ने एक संतान देकर आशीषित किया। ऐसे कई साल बीते। हम हमेशा पुणे शहर में हम प्रार्थना के लिए सत्य की जीवित मंडली में हम विशेष तौर पर प्रार्थना के लिए यहाँ पर आते जाते रहे। एक दिन हमें ब्रदर यहोशुआ का फोन आया और उन्होंने हमसे कहा कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप सभी अपने परिवार समेत आप पुणे शहर में आकर रह जाएं। ये मेरे और मेरे परिवार के लिए एक बड़ा सा चैलेंज था, क्योंकि हमारा मुंबई विभाग में हमारा खुद का घर था, एक परमानेंट जॉब थी और सभी चीज़ें कुशलता से चल रही थी। लेकिन हमने किसी भी प्रकार का विचार न करते हुए ये आज्ञा जो है ये परमेश्वर की ओर से आई थी, जिस वजह से हमने इसका किसी भी प्रकार का विलंब न करते हुए हमने उसी क्षण ये फैसला किया कि हम हमारा घर बार छोड़ छाड़ कर हम पुणे शहर में हम रहने के लिए आ जाएंगे। उस वक्त मैं और मेरा परिवार हम पुणे शहर में रहने के लिए आए। हम यानी मैं और मेरा परिवार नियमित तौर पर बुधवार के दिन हम सत्य की जीवित मंडली कलीसिया में प्रार्थना करने के लिए हम मौजूद रहते थे। जिस दिन से पुणे शहर में हम आए थे, हम यहाँ पर आके रहने लगे थे, मुझे कई सारे चीज़ों का, कई सारे मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ा, क्योंकि ना मेरे पास किसी प्रकार का जॉब था और ऐसे कई सारी चीज़ें मुझे कमियों का एहसास होने लगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें किसी भी प्रकार की कमी होने नहीं दी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम इस शहर में आए, यहाँ पर रहने लगे। सभी चीज़ों का गुजारा पूरे ही अच्छी तरीके से होता था, जिसलिए मैं परमेश्वर के आभार मानता हूँ। कुछ दिनों बाद मुझे एक अच्छी सी नौकरी परमेश्वर ने उपलब्ध करके दी, जो मेरे मुंबई विभाग से कई गुना अच्छी थी और एक बड़े से ओहदे पर परमेश्वर ने मुझे लाकर रख दिया। इसलिए मैं परमेश्वर के फिर एक बार से आभार मानता हूँ। ऐसे कुछ दिन बीते। हम नियमित तौर पर प्रार्थना करते थे, हम यहाँ पर आराधना करते थे, हम कलीसिया में आते थे, परमेश्वर का सुसमाचार सुनते थे, उनकी आज्ञानुसार हम आगे बढ़ते गए, जिस वजह से आज हम कुशलता का जीवन जी रहे। एक दिन परमेश्वर ने सिस्टर कल्पना विवेक रॉजर्स द्वारा मुझ पर क्वायर की जिम्मेदारी सौंप दी। उन्होंने मुझसे क्वायर का नियंत्रण करने के लिए सारी जिम्मेदारियां मुझ पर सौंप दी थी और इसी प्रकार मैं परमेश्वर की सेवा करते हुए मैं आगे बढ़ता गया। साल 2020 मार्च के अवसर में जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, उस वक्त परमेश्वर ने पास्टर संजय ठाकुर साहब से अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने पास्टर संजय ठाकुर साहब को आज्ञा दी कि वे फेसबुक और यूट्यूब पर जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, लोगों तक उनका संदेश सुनाएं। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार पास्टर संजय ठाकुर साहब ने परमेश्वर का कार्य शुरू किया और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार मुझे भी फेसबुक और यूट्यूब पर मुझे परमेश्वर की आराधना करने का अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया। पिछले 7 महीनों से पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब ये परमेश्वर का प्रचार फेसबुक और यूट्यूब पर परमेश्वर की आज्ञा अनुसार वो कर रहे हैं और उनके साथ साथ
मैं भी वो कार्य में शामिल हूँ जो गांव से शहर, राज्य, देश, विदेश तक लोगों को तक परमेश्वर के द्वारा पहुंचा गया है। ये सब देखकर मैं निश्चित रूप में ये कह सकता हूँ कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये परमेश्वर की जो भविष्यवाणी थी, जो उन्होंने जब मैं 6 महीने का था उस वक्त उन्होंने की थी, और अब 30 साल बाद परमेश्वर ने अपना अभिवचन पूरा किया। इसलिए मैं परमेश्वर के आभार मानता हूँ। परमेश्वर कितने महान हैं। उन्होंने 30 साल पहले सिस्टर कल्पना विवेक रॉजर्स द्वारा मेरे बारे में जो भविष्यवाणी की थी, वो 30 साल बाद परमेश्वर ने अपना वचन पूरा किया। इसलिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से आभार मानता हूँ, उनका मैं गौरव करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ। परमेश्वर कितने महान हैं, इसका अनुभव मैंने सत्य की जीवित मंडली में मैंने लिया, और आप भी इसका अनुभव जरूर लें। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुती हो। योग 42:2 प्रमाणे अय्यूब 42:2 में लिखा है, देवाच्या योजनेला कोणी प्रतिबंध करू शकत नाही। परमेश्वर की योजना को कोई नहीं रोक सकता। देव आपलं वचन पूर्ण करतो, परमेश्वर अपना वचन पूरा करते हैं, त्याला कोणी थांबू शकत नाही। उसे कोई नहीं रोक सकता। आशिष खरे आशीष खरे, त्याच्या जीवनासंबंधी देवाने अभिवचन आश्वासन इसके जीवन के बारे में परमेश्वर ने जो अभिवचन तो पूर्ण करत आहे, वो पूरा कर रहे हैं। त्यावेळेला आम्ही देवाचं कौतुक करत आहोत, इसलिए हम परमेश्वर की हम प्रशंसा करते हैं, देवाचं धन्यवाद करत आहोत, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, देवाचं गौरव करत आहोत। परमेश्वर का गौरव करते हैं। आम्ही प्रार्थना करणार आहोत, हम प्रार्थना करने वाले हैं, सर्व लोकांसाठी प्रार्थना करणार आहोत, सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, नवीन लोकांसाठी मी प्रार्थना करणार आहोत। नए लोगों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। आपण सर्वजण ज्या घरात एकत्र आहात, आप सभी लोग जो एक घर में एकजुट हुए हैं, ते विश्वासाने आम्ही देवासमोर जाणार आहोत। विश्वास के साथ हम परमेश्वर के सामने जाएंगे। आम्ही आमची विनंती देवासमोर ठेवणार आहोत। हम हमारी विनती परमेश्वर के सामने रखेंगे। देव आहे, परमेश्वर है, जो आहे परमेश्वर है, तो नेहमी असणार, वो हमेशा रहेंगे, तो आमच्यावर प्रेम करतो, वो हम पर प्रेम करते हैं, आम्हाला त्यातून तो बाहेर काढतो। वो हमें उसमें से बाहर निकालते आम्ही हैं। प्रार्थना करणार आहोत। इसलिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। जाते समय जाते वक्त सोशल मीडियाद्वारे सोशल मीडिया द्वारा कामकरी वर्ग, कार्यकारी जो वर्ग है, जो तिसरा वर्ग आहे, जो तीसरा वर्ग है, तिसरी टीम आहे, जो तीसरी टीम है, त्याला एक निवेदन आहे उनसे एक निवेदन है की येत्या शनिवारी आने वाले शनिवार के दिन संध्याकाळी 6:30 वाजता शाम 6:30 बजे तुम्ही हॉलवर एकत्र यावं। वो सब हॉल पर इकट्ठे होंगे। तिसरी टीम, सिर्फ तीसरी टीम, पहिली टीम पहली टीम सुवार्थेचं काम करत आहे, वो सुसमाचार का कार्य करती दुसरी है, टीम दूसरी टीम त्यांना मी सुवार्थेमध्ये ते देवाने नेमलेलं आहे, उन्हें भी सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने चुना है, तिसरी टीम तीसरी टीम त्यांना आम्ही येत्या शनिवारी उन्हें हम आने वाले शनिवार 6:30 वाजता शाम 6:30 बजे हॉलवर एकत्र येणे, वो हॉल पर एकजुट होंगे, आज्ञेचं पालन करणे। आज्ञा का पालन करें। चला आपण प्रार्थना करूया। चलिए हम प्रार्थना करें। तुमचे सब प्रश्न समस्या आपके सभी समस्या, सोशल मीडियाद्वारे जे फोन नंबर आहे, सोशल मीडिया पर आप जो नंबर देख रहे हैं, ऑफिसचा भी नंबर आहे, जिस पर ऑफिस का नंबर आप देख सकते हैं, तुम्ही संपर्क करा, आप हमें संपर्क मी करें। देवाच्या वतीने तुम्हाला उत्तर देऊ। हम परमेश्वर की ओर से आपको जवाब देंगे, देव अनुभव देईन, परमेश्वर अनुभव देंगे सफल करेल। और सफलता देंगे। चला प्रार्थना करूया। चलिए हम प्रार्थना करें। स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ कणादळ आपा, स्तुति की योग्य, सम्मान की योग्य हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद मान सम्मान गौरव देत आम्ही तुझ्या चरणी येतो। धन्यवाद मान सम्मान देते हुए हम आपके चरणों में आते हैं। तुझी दया, तुझी कृपा, ते प्रीतिस्तव आम्ही तुझे आभार मानतो। आपकी दया, करुणा, प्रीति के लिए हम आपका आभार मानते हैं। तू आपलं वचन पूर्ण करण्यास नेहमी सावध असतो आप परमेश्वर। अपना वचन पूरा करने के लिए हमेशा सावधान रहते हैं। प्रभु तू आम्हाला अभिवचन दिलं परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, आपने हमें अभिवचन तू दिया, आम्हाला आश्वासन दिलं परमेश्वर। आपने हमें आश्वासन दिया, मी येत आहे, मैं आ रहा मी हूँ, येत आहे, मैं आ रहा हूँ, मी आलो आहे मैं आया हूँ। प्रभु तू आपलं वचन पूर्ण करतो परमेश्वर। प्रभु यीशु, आप अपना वचन पूरा करते तू हैं। सर्व प्रार्थना स्थळ उघडले परमेश्वर, आपने सभी प्रार्थना स्थल चालू किए तू हैं, सर्व सुरळीत करते परमेश्वर। आपने सब ठीक कर दिया है, लोकांना आजारातून तू बरे करत आहे परमेश्वर। लोगों को बीमारी से चंगाई दी है, देशामध्ये जगामध्ये व्यवस्था आणत आहे परमेश्वर। देश में विदेश में आप जो व्यवस्था ला रहे हैं, तू शांती आणत आहे आप परमेश्वर। जो शांति ला रहे हैं, त्याबद्दल आम्ही खरोखर तुझं गौरव करतो परमेश्वर। इसलिए आपका गौरव करते तुझ्या हैं, नावाचा महिमा करतो परमेश्वर, आपकी महिमा करते तुझ्या हैं, नावाची थोरी करतो परमेश्वर। आपके नाम को थोर करते कारण हैं, तू दयाळू, कृपाळू, प्रेमयुक्त असं देव परमेश्वर। क्योंकि आप दया, करुणा से भरे प्रेम युक्त परमेश्वर है। या संसारावर तू प्रेम करतो इस परमेश्वर। संसार पर आप प्रेम करते या हैं, संसारातील लोकांवर तू प्रेम करतो इस परमेश्वर। संसार के लोगों पर आप प्रेम करते हैं। म्हणून परमेश्वर या सर्व गोष्टी तू थांबवल्या परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर सभी चीजों को आपने रोक दिया है, सर्व गोष्टी व्यवस्थित केल्या
सभी चीजें आपने ठीक कर दी है, त्यावेळेला आम्ही धन्यवाद करतो, तुझे आभार मानतो परमेश्वर. इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आभार. मग आज आमची पुन्हा एक प्रार्थना परमेश्वर, फिर एक बार हम आपसे प्रार्थना हे करते हैं. 2020 मध्ये आलेले संकट आहे जो परमेश्वर, 2020 में जो संकट आया, अनेक संकट परमेश्वर, अनेक जो संकट आए, अनेक करोना व्याधीचं संकट परमेश्वर, अनेक कोरोना बीमारी का जो प्रभू हे संकट था, पुन्हा येऊ नये परमेश्वर, प्रभु यीशु ये दोबारा ना आए, पुन्हा येऊ नये ये परमेश्वर. वापस ना आए. यासाठी आमचे हात जोडून तुला प्रार्थना आहे परमेश्वर. इसलिए हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना आम्ही करते हैं. नतमस्तक होतो परमेश्वर. हम अपने घुटनों के बल आके आपसे प्रार्थना करते आम्ही तुला हैं. दयेची कृपेची याचना करतो परमेश्वर. हम दया की कृपा की आपको याचना हा करते हैं. समय परत येऊ नये ये परमेश्वर. समय दोबारा ना आए, यासाठी तू आमची आठवण कर परमेश्वर. इसलिए आप हमें याद करें. पृथ्वी लोकांची तू आठवण कर. इस संसार के लोगों को आप याद तू करें. प्रीतीचा देव आहे परमेश्वर. आप इस संसार के परमेश्वर हैं. तू प्रीतीचा कनवाळ असा देव आहे परमेश्वर. आप प्रीति के करुणा से भरे परमेश्वर हैं. प्रीतीस तो देश समय, हा समय तू आणू नको परमेश्वर. आपकी प्रीति, आपकी करुणा के लिए आप ये समय दोबारा ना लाएं. हे सर्व समय तू थांबव परमेश्वर. ये सारा समय आप ये रोक दें पुन्हा येऊ नये और दोबारा ना आए. यासाठी प्रभूचे सर्व तू नियंत्रण ठेव परमेश्वर. इसलिए प्रभु परमेश्वर आप इसका नियंत्रण करें तुझं गौरव दे और परमेश्वर. आपका गौरव हो, तुझं गौरव दे परमेश्वर. आपका गौरव तुझ्या हो, नावाचा महिमा हो दे परमेश्वर. आपकी नाम की महिमा हो. पुन्हा एक परमेश्वर आम्ही तुझ्या चरणी येतो परमेश्वर. फिर एक बार परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं. प्रवेश येणारे प्रार्थना स्थळ प्रभु यीशु आने ये प्रार्थना स्थल है. सर्व गोष्टी आम्हाला व्यवस्थित करता यावं परमेश्वर. सभी चीजें हम ठीक कर सकें, सर्व लोकांची व्यवस्था आम्हाला व्यवस्थित करता यावं परमेश्वर. सभी लोगों की व्यवस्था हम ठीक से कर पाए, सरकारच्या नियमाचं आम्हाला पालन करता यावं. सरकार के नियमों का हम पालन कर तुझ्या सकें, नियमाचं पालन करता यावं. जो नियमों के पालन कर सकें. यासाठी मला माझ्या काम केलं तू सहाय्य मदत कर परमेश्वर. इसलिए मुझे और सभी कार्यकर्रियों को आप सफलता दें, मंडळीला तू सहाय्य कर परमेश्वर. कलीसिया को आप सहायता करें, प्रत्येकाचा येण्याचा मार्ग खुला कर परमेश्वर. आने वाले सभी लोगों का मार्ग आप खोल दें. तुझं गौरव हो दे परमेश्वर. आपका गौरव हो. प्रभू येशू आज प्रभु यीशु या आज समयाला परमेश्वर इस समय को घराघरात जे लोक उपस्थित आहे परमेश्वर, घर घर में जो लोग मौजूद हैं, अनेकांचे प्रश्न, अनेकांची समस्या आहे परमेश्वर. अनेक लोगों के जो प्रश्न समस्याएं प्रभू हैं, येशू त्या नामात सोडव प्रभु परमेश्वर. यीशु मसीह आपके नाम में जे आजारी छुड़ाएं. आहेत तुझ्या नामात त्यांना बरे कर परमेश्वर. जो बीमारी में है परमेश्वर उनको चंगाई दे. जे सैतानी बंधनात तुझ्या नामात त्यांना बंधनातून मुक्त कर परमेश्वर. जो शैतान के बंधनों में आप उन्हें मुक्त करें. अनेकांचे कौटुंबिक प्रश्न आहे परमेश्वर. अनेक जो पारिवारिक समस्या है, घराघरात तू शांती आणणारा देव आहे परमेश्वर. घर घर में शांति लाने वाले परमेश्वर आप हैं. घराघराचं बांधकाम करणारा तू देव आहे परमेश्वर. घर घर को बांधने वाले परमेश्वर आप हैं. घराघरात तुझी व्यवस्था आणणार तू देव आहे परमेश्वर. घर घर में व्यवस्था लाने वाले परमेश्वर आप ज्यांचे हैं. कौटुंबिक प्रश्न आहे, समस्या आहे, जिसके पारिवारिक प्रश्न समस्याएं हैं, प्रभू तुझ्या नामात सोडव परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में छुड़ाएं घराघरात तू शांती आणि व्यवस्था आण परमेश्वर. और घर घर में आप शांति और व्यवस्था जे लाएं. लोक तुझपासून दूर आहे परमेश्वर, जो लोग आपसे दूर हैं, तुझ्याकडे येण्याचा प्रयत्न करतात परमेश्वर, आपके पास आने की कोशिश करते त्यांचा हैं, मार्ग खुला कर परमेश्वर. उनका मार्ग आप खोल दें. त्यांना त्यांचा विश्वास वाढव परमेश्वर. उनका विश्वास आप बढ़ाएं. व त्यांना पश्चापी बुद्धी, पश्चापी अंतकरण दे परमेश्वर. उनका पश्चाताप करने की बुद्धि और अंतकरण दें. ज्यांचे शिक्षणाचे प्रश्न आहे परमेश्वर, जिनका जो शिक्षा ले रहे हैं, त्यांना शिक्षणाद्वारे त्यांना तू आश्वस्त कर परमेश्वर. उनको शिक्षा लेने में आप आशीषित करें शिक्षणात त्यांची उन्नती कर और परमेश्वर. शिक्षा लेने में उनकी आप उन्नति करें. अनेकांचे काम धंदे संबंधी प्रश्न आहे परमेश्वर. अनेक लोगों की जो कामकाज के बारे में उनके प्रश्न समस्याएं हैं, प्रभू त्यांचे प्रश्न तू सोडव परमेश्वर. उनके प्रश्न आप छुड़ाएं, उत्तम ते तुझपासून आहे परमेश्वर. क्योंकि उत्तम वो आपसे प्राप्त होता मग है. त्यांना नोकरी लागावे परमेश्वर. इसलिए उनको जो नौकरी है उन्हें अच्छी नौकरी मिले. त्यांची गरज, त्यांची आवश्यकता, त्यांची उपयोगिता तू आश्वस्त कर परमेश्वर. उनकी जरूरतें पूरी करने वाले आप परमेश्वर हैं व त्यांना योग्य असं काम दे परमेश्वर. और उन्हें अच्छा सा काम आप या दें. संसारमध्ये, जगामध्ये तू स्थिरता आण परमेश्वर. इस संसार में आप स्थिरता या लाएं, देशामध्ये व्यवस्था आण परमेश्वर. इस देश में व्यवस्था लाएं, अर्थव्यवस्था तू वाढव परमेश्वर. आर्थिक व्यवस्था आप बढ़ाएं. सर्व गोष्टी चालवण्यासाठी सरकारला तू सहाय्य मदत कर परमेश्वर. सभी प्रकार से सरकार को देश चलाने में आप मदद करें. जे लोक उपस्थित आहे, जो लोग मौजूद हैं, प्रत्येकाचे प्रश्न समस्या सोडव परमेश्वर. हर एक के प्रश्न समस्या आप छुड़ाएं, त्यांना अनुभव दे, उनको अपना अनुभव दें तुझ्यामध्ये त्यांना तयार कर परमेश्वर. और आप में आप उन्हें तैयार करें. ज्यांच्या घरात संतती नाही परमेश्वर, जिन घर में संतति नहीं है, संतती देऊन त्यांच्या कुटुंबाची वाढ कर परमेश्वर. संतान देकर उनके परिवार की आप बढ़ोतरी करें. ज्यांचे लेकर आजारी आहे परमेश्वर, जिनके बच्चे संतान परमेश्वर जो बीमार हैं, प्रभू येशूच्या नामात त्यांना बरे कर परमेश्वर. तो यीशु आपके नाम में आप उन्हें चिंगाई दें. प्रत्येक बंधनातून त्यांना मुक्त कर परमेश्वर. हर एक बंधनों से आप उन्हें मुक्त करें. घराघरात तुझी व्यवस्था ठेव, घर घर में आपकी व्यवस्था तुझी रखें, शांती आण, आपकी शांति तुझा लाएं, आनंद आण, आपका आनंद लाएं, तुझी ओळख आण, आपकी पहचान तुझा लाएं, अनुभव आण. आपका अनुभव हे लाएं. सर्व प्रार्थना प्रभू येशूच्या नामामध्ये पूर्ण कर. सभी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में पूरी करें. प्रत्येकाला अनुभव दे, हर एक को आपका अनुभव दें. तुझं गौरव, तुझं गौरव, तुझं गौरव दे. आपका गौरव, आपका गौरव, आपका प्रभू गौरव. येशू नावाने मागून तो आहे. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. सुनिए. आमीन. आमीन. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. पुन्हा करू आपली भेट फिर एक बार हमारी मुलाकात देवाच्या मार्गदर्शनानुसार परमेश्वर की मार्गदर्शन सोशल अनुसार मीडियावर सोशल मीडिया पर आम्ही नेहमी येत राहू. हम हमेशा आते रहेंगे. कसे येऊ? कैसे आएंगे? देवाच्या मार्गदर्शनानुसार परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार पुन्हा येऊ.
हम फिर आएंगे, पुन्हा संदेश देऊ, फिर एक बार सुसमाचार देंगे, देवाचा गौरव करू. परमेश्वर का गौरव करेंगे. हे वेळ तो समय ये वक्त, ये समय देव सांगेल, वो परमेश्वर तय पण करेंगे, येणार नक्की आहे. लेकिन जरूर आएंगे हे चालूच राहणार. और ये चलता रहेगा. देवाचा आम्ही गौरव करत आहोत. परमेश्वर का हम गौरव करते हैं. प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो.